हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं और उड़ान हमेशा हौसलों से होती है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए जुड़िए मेरे साथ में मेरे दोस्तों। नोटबुक पेन अपने हाथ में रखिएगा, चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए और हम कर सकते हैं और अब की बार करके दिखलाएंगे। क्या अब की बार करके दिखलाएंगे। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक भाला जहां तक जाए। अब की बार भाला फेंक कर पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे। आइए मेरे दोस्तों, राजूरी टीम के लिए धन्यवाद। कल के इंटरनेट के लिए जो उन्होंने सोना बाबू वाला इंटरनेट था वो आप सभी को उपलब्ध कराया। बिल्कुल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। प्रहलाद कुमार, निशु, ज्योति, राजेंद्र सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आगाज करते हैं। सभी साथियों को उठा लीजिए दोस्तों और उनसे कह दीजिए अपना टाइम आएगा और अगर नहीं आया तो मेरे दोस्तों घसीट कर लाएंगे। क्या घसीट कर लेकर आएंगे। चलिए आगाज करते हैं। आज की क्लास खतरनाक होगी, जबरदस्त होगी दोस्तों, शानदार होगी, क्योंकि ताबड़तोड़ श्रृंखला कब आएगी, कैसे आएगी, कितने बजे आएगी, इस सभी की दोस्तों घोषणा करने वाला हूं। जो भी मेरी क्लास पहली बार देख रहा है उन सभी का फूल पत्ती वाले परिवार में हार्दिक स्वागत है। चलिए मेरे दोस्तों आगाज करते हैं। 28 जनवरी 2021 दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। एंटोनी ब्लिंकेन होंगे अमेरिका के नए विदेश मंत्री। इंग्लैंड की टीम ने विदेशी सरजमी पर 107 साल बाद जीते लगातार 5 टेस्ट। गलवान घाटी के नायक कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र। इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते ने कोरोना वायरस संकट से हुई आलोचना के बाद इस्तीफा दिया। कैबिनेट ने 2021 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस को दी मंजूरी। पूर्व भारतीय गोलकीपर प्रशांत डोरा का निधन। स्पेन और फ्रांस ने यूरोप के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए किया समझौता। साल 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भारत में रही 13% की बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र नासा लॉन्च करेगा पानी से गति वाला सैटेलाइट। पंजाब के मुख्यमंत्री ने जलियांवाला बाग हत्याकांड शताब्दी स्मारक पार्क की रखी आधारशिला। और आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा मेरे दोस्तों। सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट। खड़ी कर रही हूं अपनी किस्मत, खड़ी कर रही हूं अपनी किस्मत मेहनत के दम पर। अब यह कोई मजबूरी नहीं, भरोसा कर लिया है खुद पर। सच कहूं तो अब मंजिल कोई दूर नहीं। क्या खड़ी कर रही हूं अपनी किस्मत अपने बलबूते पर। क्या अपने बलबूते पर दोस्तों। किस्मत तो भगवान लिखता है, खुदा लिखता है, लेकिन उसको दोस्तों मिटाकर खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। क्या खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। तो ध्यान रखना, खड़ी कर रही हूं अपनी किस्मत मेहनत के दम पर। अब यह कोई मजबूरी नहीं, भरोसा कर लिया है खुद पर। सच कहूं तो अब मंजिल दूर नहीं। क्या अब मंजिल दूर नहीं दोस्तों, मंजिल बिल्कुल सामने है। तुम्हें इस मंजिल को पाना है और निश्चित पाना है मेरे दोस्तों। और अब की बार इस मंजिल को पाकर छोड़ेंगे। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो। अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। उठाओ गांडीव दोस्तों और अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, मतलब करना है। जिनका भी एग्जाम है वो दम लगा दो। अब की बार जीत हो या हार हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। और आपके मां बाप को लगना चाहिए कि उन्होंने एक सिंह को पाला है, उन्होंने एक शेर को पाला है। क्या मेरे दोस्तों, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। तुम जहां पर बैठोगे सिंहासन वही होगा। क्या सिंहासन वही होगा। तो कौन कौन तैयार है मेरे साथ दोस्तों अब की बार अपने मां बाप का सपना पूरा करने के लिए। केवल कमेंट्स बॉक्स में वही कमेंट करेंगे मेरे दोस्तों जो अपने मां बाप का सपना पूरा करने के लिए तैयार है। तो फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों कौन कौन तैयार है पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए। बिल्कुल
राम सुखा जी, सोनिया, अंजलि, प्रतीक, अजय कुमार, नितिन, सुरेंद्र मीना, सुभाष, धर्मेंद्र, अजीत कुमार, अरुण, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। सभी का दिन बेहतर हो सके और सभी अपने लक्ष्य को पा सके, ये 2021 हर माँ बाप की आंख का सपना पूरा कर सके। तो आइए मेरे दोस्तों आगाज करते हैं आज का पहला सवाल आपके सामने। पहला सवाल ही दोस्तों कतई जहर है। क्या है? कतई जहर सवाल है। देखिए, हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री के रूप में सीनेट ने किसके पक्ष में वोट दिया है? तो अमेरिका के जो नए विदेश मंत्री होंगे दोस्तों वो होने वाले हैं एंटोनी ब्लिंकेन। कौन होंगे दोस्तों? एंटोनी ब्लिंकेन। अब आप मुझसे पूछोगे पहली बात तो अमेरिका में राष्ट्रपति कौन है? देखिए, याद कीजिए 46 नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? वाइडन साहब। कौन बने हैं? वाइडन। शपथ कब ली रसगुल्लो? ये ली थी, ध्यान रखना, 20 जनवरी। कब ली थी? 20 जनवरी को शपथ लेते हैं। और 49 नंबर के दोस्तों उपराष्ट्रपति कौन है? वो है अपनी कमला भुआ। कौन है? कमला भुआ जो है दोस्तों ये है 49 नंबर की उपराष्ट्रपति। और सन 2020 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो वो भी रसगुल्लो वाइडन और कमला भुआ ने जीता है। निश्चित मान के चलना दोस्तों सन 2021 में ये वो सवाल है जो टपकने वाले हैं। क्या सन 2021 में अमेरिका के चुनाव से सवाल टपकेगा? 100% टपकेगा। सीधा सवाल बनेगा कमला हैरिस के ऊपर। पहली महिला है दोस्तों जो उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचती है। अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे पूछ ले राष्ट्रपति जो है दोस्तों भारत में, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में? या ये भी यहीं पर नोट करो, भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों, ये अनुच्छेद कौन सा? ये अनुच्छेद 52। और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद दोस्तों 63। कौन सा है? 63। अब देखिए एंटोनी ब्लिंकेन बन चुके हैं विदेश मंत्री। ये पहले मेरे दोस्तों उप विदेश मंत्री रह चुके हैं। क्या ये पहले उप विदेश मंत्री रह चुके हैं? कहां पर रसगुल्लो? नोट करना, बराक ओबामा के कार्यकाल में। किसके? जो बराक ओबामा थे दोस्तों इनके कार्यकाल में ये विदेश मंत्री, उप विदेश मंत्री रह चुके हैं। यहीं पर एक बात नोट कर लो, ये वाइडन और कमला भुआ किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी। किससे दोस्तों? डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। कौन? वाइडन और कमला भुआ। ये सारी जानकारी तुम्हें पता होनी चाहिए, 100% पता होनी चाहिए। आइए रसगुल्लो आपको लेकर चलता हूं कहां पर? अब लेकर चलता हूं आपको, देखिएगा यह है मेरे दोस्तों आपके सामने एंटोनिया ब्लिंकेन। भारत के प्रति इनका रुख कैसा है? तो सुन लो रसगुल्लो, ये भारत के साथ संबंध अच्छे करने के पक्ष में। क्या? हाँ, लिख लेना, भारत के प्रति रुख कैसा है? तो भारत के प्रति दोस्तों इनका सकारात्मक रुख है। कैसा है? सकारात्मक रुख है। मतलब कि ये संबंध मजबूत करने के पक्ष में भारत और अमेरिका लंगोटिया यार हैं दोस्तों, ऐसा इनका कहना है। क्या? भारत और दोस्तों कौन? अमेरिका लंगोटिया यार है। सर नींद आ रही है, निकाल सुदर्शन चक्र, सीधा गाल पे छाप दे मेरे दोस्त। ये सुदर्शन चक्र जो है ना यही तुम्हारी जिंदगी बनाएगा। फिर कह रहा हूं, जिसको भी नींद आ रही है ना उसके दोस्तों सीधा कान के नीचे सुदर्शन चक्र ठोक देना चाहिए। आइए देखिए रसगुल्लो, लल्लन टॉप की तरफ बढ़ने से पहले देख लीजिए यह है दोस्तों अमेरिका और कनाडा और अमेरिका के बीच में कौन सी रेखा है? 49 डिग्री। कौन सी रसगुल्लो? 49 डिग्री अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। पहला सवाल। दूसरा, अमेरिका और मैक्सिको के बीच में कौन सी नदी है दोस्तों? रियो ग्रैंडी नदी। इन सभी को लिख लो रसगुल्लो, छोड़ना मत। रियो ग्रैंडी नदी अमेरिका और दोस्तों मैक्सिको के बीच में। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा रसगुल्लो, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और जो ये वॉशिंगटन डीसी है दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है? पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। वही जो न्यूयॉर्क है, कौन है? जो न्यूयॉर्क है दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। और वॉशिंगटन डीसी में दोस्तों वर्ल्ड
वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी। शिकागो रसगुल्लो, नोट करो, शिकागो जो है ये मांस की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? शिकागो है दोस्तों। कौन सी है? शिकागो। अरे NTPC वालों, कल का पेपर एकदम भाई साहब लड्डू पेपर था, सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला पेपर था, एकदम लड्डू पेपर। फिर कह रहा हूं, जिनका भी एग्जाम है ना, आज की क्लास से 2-4 प्रश्न दोस्तों सीधा सीधा टपकने वाले हैं, तैयार रहिएगा। क्या तैयार रहना? चलिए मेरे दोस्तों, आपसे पूछ ले, शिकागो जो है, शिकागो किस नदी के किनारे है? मिशिगन नदी के किनारे है दोस्तों शिकागो। किसके? मिशिगन झील के किनारे शिकागो स्थित है, और यह मांस की सबसे बड़ी मंडी है। क्या है? मांस की सबसे बड़ी मंडी। आइए चलते हैं दोस्तों लल्लन टॉप। तुम बताओ, ये एक नदी दिख रही होगी दोस्तों, और ऊपर तुमको खूबसूरत नजारा दिख रहा है। नोट करना, ये भाई साहब ग्रैंड कैनियन है। ये सबसे नया सवाल है दोस्तों, ग्रैंड कैनियन कहां स्थित है? अमेरिका के अंदर स्थित है। जब नदी दोस्तों क्या करती है? जब नदी काटती है तो काटते काटते दोस्तों ग्रैंड कैनियन का निर्माण कर देती है। और ध्यान रखना, ये कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी है। कौन सी है? कोलोराडो नदी। तो अगर आपसे पूछ ले ग्रैंड कैनियन कहां पर स्थित है दोस्तों? अमेरिका में स्थित है। कौन सी नदी के द्वारा यह बनाया गया है? कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया है। आगे देखिएगा, अब आओ 2020 में पूर्व विदेश मंत्री जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया था, स्टार लगा लो दोस्तों, सुषमा स्वराज। कौन थी? सुषमा स्वराज जो पूर्व विदेश मंत्री थी, इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिलता है सन 2020 में। प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम क्या हो गया? सुषमा स्वराज भवन हो गया। क्या? प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम सुषमा स्वराज भवन हो गया। अमेरिका में सीनेट में कुल कितनी सीट है? रसगुल्लो, हर प्रांत की 2 सीट है। टोटल दोस्तों 100 सीट है। कितनी है? टोटल 100 सीट है रसगुल्लो, हर प्रांत की 2 सीट है। अगर तुमसे पूछ ले सीनेट क्या है, तो दोस्तों ये उच्च सदन है, अपर हाउस है। क्या है? अपर हाउस है अमेरिका का, वो है सीनेट। विश्व का सबसे मजबूत अपर हाउस कौन सा है? वो है रसगुल्लो सीनेट। कौन सा है? सीनेट। अब देखिए, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया है? लॉस एंजिल्स। ये 1000 बार पेपर में पूछ लिया है अब तक। लॉस एंजिल्स अमेरिका में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया है। अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है? 49 डिग्री अक्षांश। ग्रैंड कैनियन किस नदी के द्वारा निर्मित है दोस्तों? ये लिख लेना, कोलोराडो नदी। तुम कुछ भी पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन लल्लन टॉप को छोड़ना मत। क्या? इस लल्लन टॉप को दोस्तों छोड़ना मत। यही लल्लन टॉप तुम्हें तुम्हारी मंजिल से मिलाएगा, तुम्हें दोस्तों NTPC से, पटवार से मिलाने वाला है। इस लल्लन टॉप को पेपर तक दोस्तों जितना हो सके ना उतना पढ़ लेना। मैं कसम से बता रहा हूं आपको, 15-20 सवाल ऐसे होंगे जो सीधा सीधा इस लल्लन टॉप से फंसने वाले हैं। सबसे अधिक दोस्तों जो ऊर्जा लगती है ना, वो इस लल्लन टॉप में लगती है। कौन से सवाल मैं तुम्हारे सामने रख सकूं, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रजाई से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। कमला भुआ दोस्तों आंखों में आंखें डाल के, क्या आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है? कौन? कमला भुआ। और बताओ मुझे ये कौन है? अरे फूफा जी मेरे दोस्तों, मिलाया था ना मैंने आपको, याद कीजिए, याद कीजिए, मैंने आपको फूफा जी से मिलाया था मेरे दोस्तों, जिन्हें सेकंड जेंटलमैन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें कहते हैं मेरे दोस्तों सेकंड जेंटलमैन। और याद कीजिए, कमला भुआ के जो पति हैं दोस्तों डगलस साहब। कौन है? डगलस साहब। ये क्या है दोस्तों? अमेरिका के सेकंड, कौन है? अमेरिका के सेकंड दोस्तों जेंटलमैन। आंखों में आंखें डाल के दोस्तों क्या हो रही है? आंखों में आंखें डाल के बातचीत हो रही है। क्या? बातचीत। और डगलस फूफा जी कह रहे हैं चल जुट्टी। क्या? चल जुट्टी कह रहे हैं दोस्तों। संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है। क्या है? अमेरिका में जो संसद होती है दोस्तों, इसका नाम होता है कांग्रेस। क्या बोलते हैं? कांग्रेस। चलिए
आगे बढ़ते हैं, फूफा जी को छोड़िए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने विदेशी सरजमी पर 107 साल बाद लगातार 5 टेस्ट मैच जीते? आइए रसगुल्लो, बिल्कुल भाई साहब, नैना लड़ गए क्या? डगलस और दोस्तों कमला बुआ के नैना लड़ गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आओ रसगुल्लो, किस देश की क्रिकेट टीम ने विदेशी सरजमी पर 107 साल बाद लगातार 5 टेस्ट जीते हैं? वो है दोस्तों इंग्लैंड। कौन है? इंग्लैंड। मतलब 107 साल बाद मेरे दोस्तों, 107 साल बाद 5 मैच लगातार टेस्ट मैच किसने जीत लिए? वो जीते मेरे दोस्तों, किसने? इंग्लैंड ने। किसने? इंग्लैंड ने। और ये कहां पर जीते हैं? श्रीलंका के खिलाफ। किसके खिलाफ दोस्तों? श्रीलंका के खिलाफ ये टेस्ट मैच जीत लिए। तो श्रीलंका के खिलाफ मेरे दोस्तों, और कप्तान कौन थे? इंग्लैंड के कप्तान थे जो रूट। लिखना, कप्तान कौन थे दोस्तों? जो रूट कप्तान है इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड ने दोस्तों 107 साल बाद ऐसा कारनामा किया है, इसलिए सवाल आपके सामने। इसका जो लल्लन टॉप भाग है ना, कतई जहर है दोस्तों, लिख के रख लेना, छाप के रख लेना। लल्लन टॉप से कोई ना कोई सवाल पेपर में टपकने वाला है। लिख लो, टपकने वाला है। देखिए, आईसीसी का मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों? दुबई के अंदर स्थित है आईसीसी का मुख्यालय। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय दुबई में है रसगुल्लो। और नोट करना यहीं पर, दुबई कहां पर है? संयुक्त अरब अमीरात में है दोस्तों। और संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल पर एक मिशन भेजा जिसका नाम है होप मिशन। क्या नाम है? होप मिशन। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। कौन है दोस्तों? ग्रेग बर्कले आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष। किसके स्थान पर आए हैं? शशांक मनोहर के स्थान पर। यह भी नोट करो, शशांक मनोहर ने इस्तीफा दिया मेरे रसगुल्लो, और उनके स्थान पर कौन आ गए? ग्रेग बर्कले। और यह भी नोट कर लेना, न्यूजीलैंड के। अरे याद करो, कल मैंने तुमके एंटोनिया गुटारेस पढ़ाया था ना रसगुल्लो। एंटोनिया गुटारेस किस देश के थे? पुर्तगाल के थे। कल ही पढ़ाया था, कल ही सीधा पेपर में छप गया। एंटोनिया गुटारेस किस देश के? तो रसगुल्लो किसके थे? वो थे पुर्तगाल के। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। कौन दोस्तों उप विजेता था? तो ध्यान रखना, न्यूजीलैंड को हरा करके जीता। और ये वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था? तो ये इंग्लैंड और वेल्स के अंदर हुआ था। कहां पर? इंग्लैंड और वेल्स के अंदर हुआ। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कहां पर होगा? भारत के अंदर होगा दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों लॉर्ड्स का मैदान। और ये कहां स्थित है? ये स्थित है इंग्लैंड के अंदर। कहां पर है? इंग्लैंड। लॉर्ड्स के मैदान में ही दोस्तों 1983 में कपिल देव ने पहली बार दोस्तों क्रिकेट की जो ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी। कब? 1983 में कपिल देव ने दोस्तों, किसने? कपिल देव ने भारत की तरफ से पहली बार वर्ल्ड कप जीता। और पहली बार ट्रॉफी कहां से उठाई थी? ये उठाई थी दोस्तों क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स के मैदान से। कहां से? लॉर्ड्स के मैदान से ये ट्रॉफी उठाई। एक सवाल पूछता हूं, एक व्यक्ति है जिसने इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों लगातार 21 ओवर क्या कर दिए? 21 ओवर दोस्तों मैडन फेंक दिए। बताओ कौन है वो? लगातार 21 ओवर मैडन फेंकने वाले एक बॉलर है, कंजूस बॉलर दोस्तों। कौन है? बताओ रसगुल्लो। देखते कौन बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी है? लिख लेना, हिस्ट्री का सीधा सवाल बनेगा दोस्तों। देखिए, मैं जो भी सवाल लाता हूं ना, उसका उद्देश्य है पेपर में सवाल छपना चाहिए, चाहे हिस्ट्री से आए, चाहे इकोनॉमिक्स से आए, चाहे ज्योग्राफी से आए। अरे क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, हमें सिलेक्शन लेना है, अपना सिलेक्शन होना चाहिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा होना चाहिए। सोचकर देखिए कितना पसीना दोस्तों उन्होंने बहाया था
हमारे लिए, हमारी पढ़ाई के लिए एक एक पैसा दोस्तों पसीने से बहाकर कमाया है। और जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा दोस्तों वो इतिहास बदलेगा। अब की बार हम इतिहास रचेंगे। और ये परिवार सोच कर देखिए, 45,000 लोग हो दोस्तों, तुम सभी को जोड़ लो, जितने भी मेरे दोस्त हैं ना, जितने भी रसगुल्ले हैं, उन सभी को मैदान में ले आओ। ये वो सवाल है जो पेपर में दोस्तों छपने की पूरी पूरी संभावना है। देखिएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्तों। हाँ बापू, सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। बापू नडकर्णी 21 ओवर लगातार दोस्तों, लगातार मैडन फेंक दिए। किसने? सबसे कंजूस बॉलर है कौन? बापू नडकर्णी। इनका निपटारा हो चुका है। अब देखिए, जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क, जलियांवाला बाग कहां स्थित है? अमृतसर के अंदर स्थित है, पंजाब में। कहां पर दोस्तों? पंजाब में। और माय डियर रसगुल्ला, ये स्मारक पार्क जो है कहां बनाया जा रहा है? अमृत आनंद पार्क के अंदर। कहां दोस्तों? अमृत आनंद पार्क के अंदर इसको स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? अमृतसर, पंजाब के अंदर। तो इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यह है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखा देता हूं आपको। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919। सबसे अधिक पेपर में पूछे जाने वाली डेट है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 से। कौन सा दिन था उस दिन? बैसाखी का दिन था। और बैसाखी के दिन ही दोस्तों एक पंथ की स्थापना होती है। उसका नाम क्या था? खालसा पंथ। लिखना, खालसा पंथ। इसकी स्थापना कब होती है? बैसाखी के दिन होती है मेरे दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह इसकी स्थापना करते हैं 13 अप्रैल 1919 को। रसगुल्लो, बैसाखी के दिन अमृतसर पंजाब में। कहां पर? अमृतसर पंजाब में सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों नाम ध्यान रखना, अगर अच्छा एग्जाम दे रहे हो दोस्तों तो ये दोनों नाम पूछता है, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल सिंह। कौन? सत्यपाल सिंह दोस्तों। इन दोनों को पंजाब से निकालने का विरोध हो रहा था। क्या? इन दोनों को पंजाब से निकालने का विरोध हो रहा था दोस्तों। शांतिपूर्वक विरोध किया जा रहा था। लेकिन बीच में रसगुल्लो, डायर ने, किसने? डायर ने गोलियां चलवा दी। और इसमें दोस्तों बड़ी संख्या में जो है वो भारत के जो लोग थे वो शहीद हो गए। डायर ने बिना किसी सूचना के इसमें गोलियां चलवा दी। इस घटना के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नोट करना, क्या? इस घटना के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किसने नाइटहुड की उपाधि त्यागी? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस घटना के बाद में दोस्तों जांच के लिए एक आयोग बनता है। उस आयोग का नाम क्या है? उस आयोग का नाम है हंटर आयोग। लिखना, उसका नाम लिखिए दोस्तों, उसका नाम है हंटर आयोग। सबसे अधिक पूछा गया क्वेश्चन है पेपर में, हंटर आयोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दोस्तों जांच के लिए बनाया गया। और डायर को इसमें दोस्तों निर्दोष साबित कर दिया। क्या? निर्दोष साबित कर दिया। अगर तुमसे पूछ ले, क्या तुमसे पूछ ले मेरे दोस्तों, देखिए इसका तो आंसर पंजाब हो गया। ये जलियांवाला बाग मुझे हर पेपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों कतई जहर क्वेश्चन लगता है। ध्यान रखना इस सवाल को। जब दोस्तों डेविड कैमरून, कौन थे? ध्यान रखना, देखिए डेविड कैमरून जो है मेरे दोस्तों, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन है? डेविड कैमरून। जब ये भारत की यात्रा पर आए थे ना, तो इन्होंने कहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड एक शर्मसार घटना है। कैसे दोस्तों? शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन भाई साहब, इन अंग्रेजों ने अभी तक इस घटना के लिए माफी नहीं मांगी है। क्या? इन्होंने मेरे दोस्तों इस घटना के लिए माफी नहीं मांगी है। नोट करके रखना, डेविड कैमरून ने कहा था कि यह एक शर्मसार करने वाली घटना थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, लेकिन माफी फिर भी नहीं मांगी। हंटर समिति का संबंध में रसगुल्लो, हंटर जो है, ध्यान रखना यह भी अच्छा सवाल है। एक तो हंटर समिति मेरे दोस्तों शिक्षा संबंधित है। किससे है? शिक्षा संबंधित है। और एक हंटर आयोग है रसगुल्लो, जो ध्यान रखना आप, दोनों
दोनों में से एक ही पेपर में आएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में बनता है हंटर आयोग दोस्तों, और एक ध्यान रखना शिक्षा संबंधित है हंटर आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ग्यूसेप कोंते गयो क्या दोस्तों? हाँ, ग्यूसेप कोंते गयो कहां से? इटली से गया। कहां से रसगुल्लो? इटली से गया ग्यूसेप कोंते। अगर तुमसे पूछे इस्तीफा क्यों दिया, तो भाई साहब गठबंधन टूट गया। क्या गठबंधन टूट गया? याद कीजिए, एक अनुसूची मैंने आपको पढ़ाई थी, अनुसूची नंबर 10, दल बदल करके दोस्तों याद करो, 10 बहाने करके ले गया दिल। दल बदल संबंधित थी अनुसूची 10। 52वां संविधान संशोधन, 52 गज का चूड़ा भाई साहब, 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची। ध्यान रखना, दल बदल दोस्तों 10 बहाने करके ले गया दिल, और 52वां संविधान संशोधन 52 गज का चूड़ा पहन के, हाँ वही रसगुल्लो 1985। क्या 1985? ये अच्छा सवाल है, छाप के रखना। अब देखिए, गठबंधन टूट गया, सरकार जो थी मेरे दोस्तों अल्पमत में आ गई। क्या अल्पमत की सरकार थी, तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने इस्तीफा दे दिया। किसने? इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते ने। तो आंसर तो इसका हो गया दोस्तों, क्या इसका आंसर हो गया इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते। सर बड़ी ठंड लग रही है, यहां तो पसीना टपक रहा है। क्या अपने परिवार के लिए दोस्तों पसीना टपक रहा है? यहां तो तुम्हें ठंड लग रही है, रजाई में बैठ के दोस्तों आनंद लोगे तो ठंड ही लगेगी। इसलिए कह रहा हूं बाहर निकल जाओ रसगुल्लो, तुम्हारा सपना है, तुम्हारे माँ बाप का सपना है, पूरा करेंगे, मजा दोस्तों करेंगे, पक्का करने वाले हैं। तो आइए रसगुल्लो, आज मैं दूसरी जगह से क्लास ले रहा हूं, इसलिए मेरे दोस्तों सोचकर देखिए, दूसरी जगह आया हूं तुम्हारे लिए क्लास लेने, तो सपोर्ट कीजिए, सभी साथियों को जोड़ लीजिए। आइए रसगुल्लो देखते हैं इटली के बारे में। देखिए, ये आपको जो रेड कलर में दिख रहा है ना, ये है इटली। अगर मैं बात करूं इसकी दोस्तों, इसकी राजधानी है रोम। क्या है? रोम इसकी राजधानी है। किस नदी के किनारे? अरे टाइबर नदी के किनारे स्थित है रोम। इसी रोम में दोस्तों लिख लेना वेटिकन सिटी स्थित है। क्या है? वेटिकन सिटी स्थित है दोस्तों इसी रोम के अंदर। इटली की गंगा किसे कहते हैं? ये देखो, पो नदी जो है रसगुल्लो, इसे कहते हैं इटली की गंगा। क्या बोलते हैं? इटली की जो गंगा है दोस्तों, यह है पो नदी। अगला क्वेश्चन है, इटली के अंदर रसगुल्लो ये एक द्वीप दिख रहा होगा आपको, इसे कहते हैं सिसिली द्वीप। क्या बोलते हैं? सिसिली द्वीप कहते हैं, जो कि भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। लिख लो, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? तो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों सिसिली द्वीप। कौन सा है? सिसिली द्वीप है। और यहीं पर दोस्तों ज्वालामुखी स्थित है, जिसका नाम है माउंट विसुवियस ज्वालामुखी, और दोस्तों माउंट एटना ज्वालामुखी। कौन सा है? एटना ज्वालामुखी और विसुवियस ज्वालामुखी। इटली से पेपर में जो सवाल बनता है ना, वो मेरे दोस्तों ये वाला है, विसुवियस ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी। दोनों की दोनों कतई जहर सवाल हैं। कहां पर स्थित है? इटली के अंदर स्थित है विसुवियस, और दोस्तों साथ में एटना। भूमध्य सागर के अंदर एक ज्वालामुखी है प्रकाश स्तंभ दोस्तों स्ट्राम्बोली। कौन सा है? स्ट्राम्बोली। लिखना, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी रसगुल्लो, ये कहां स्थित है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्या है? भूमध्य सागर का दोस्तों प्रकाश स्तंभ जो है, यह है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। छाप के रखना, इटली के बारे में ये सारी जानकारी तुम्हारे लिए दोस्तों कतई जहर होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे। इस पर लगा दो स्टार दोस्तों, सीधा छपेगा पेपर के अंदर। सन 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। किसने दोस्तों? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और माय डियर रसगुल्लो, वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है, अगर तुमसे पूछ ले इसका मुख्यालय कहां स्थित है? रोम इटली के अंदर स्थित है। छाप के रखना, सीधा पेपर के लिए
कतई जहर सवाल है दोस्तों, ये वाला सवाल छाप लीजिए। रोम इटली में क्या स्थित है? रोम इटली के अंदर दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय स्थित है और इसे ही सन 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली द्वीप है। कौन सा दोस्तों? सिसिली द्वीप है, जो इटली का एक द्वीप है। इटली में कौन से ज्वालामुखी स्थित है? अभी बताया मैंने आपको, एटना स्थित है और विसुवियस ज्वालामुखी स्थित है। दोनों की दोनों दोस्तों इटली के अंदर स्थित है। अगर तुमसे पूछ ले लंदन की गंगा कौन सी है, तो लंदन की गंगा है दोस्तों थेम्स नदी। कौन सी है? थेम्स नदी है लंदन की गंगा। कौन सी दोस्तों? थेम्स नदी। कब स्थापना होती है? अरे 1961। कब? 1961 में इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना होती है। ये थेम्स नदी किसके किनारे स्थित दोस्तों? लंदन किसके किनारे स्थित है? छाप के रखना, थेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। हाल ही में सरकार ने कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। कोपरा है सर, मेरा कल एग्जाम है, चिंता क्यों कर रहा है दोस्तों? चक दे फटे नप दे गिल्ली। क्या? चक दे फटे नप दे गिल्ली। एग्जाम आएगा रसगुल्लो। अरे एग्जाम के लिए तो पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ना। एग्जाम आने वाला है, लेकिन मेरे दोस्तों इस एग्जाम को नस्ते नाबूद करना है। हार मत मानना। क्या? हार मत मानना दोस्तों। जब तक ध्यान रखना तुम नहीं हारोगे, कोई पड़ोसी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। क्या? किसी की इतनी औकात नहीं दोस्तों कि वो तुम्हें हरा दे। राजू जी टीम आवाज चेक कर ले एक बार। किसी की इतनी औकात नहीं वो तुम्हें हरा दे। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, तुम्हें केवल एक ही इंसान हरा सकता है, वो हो खुद तुम। कौन हो? खुद तुम। अगर तुमने मान ली तुम्हारी हार होगी और अगर तुमने ठान ली तुम्हें जीतने से दोस्तों, तुम्हारे पड़ोसी की कोई औकात नहीं जो तुम्हें रोक दे। हाल ही में सरकार ने कोपरा के एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी है। तो दोस्तों कोपरा क्या है दोस्तों? यह है बागवानी और नकदी की एक फसल है कोपरा। अगर तुमसे यह सवाल पूछ ले कि न्यूनतम समर्थन मूल्य रसगुल्लो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। किस समिति की सिफारिश है? स्वामीनाथन समिति की सिफारिश। किसकी? स्वामीनाथन समिति की सिफारिश है। कितना होता है दोस्तों? ध्यान रखना, लागत का 1.5 गुना। कितना? लागत का 1.5 गुना, 1.5 गुना। क्यों एमएसपी देते हैं? तो किसानों की आय को दुगना करने के लिए। क्या? किसानों की जो आय है दोस्तों, इसको दुगना करने के लिए एमएसपी दी जाती है। और टारगेट क्या है? टारगेट है दोस्तों सन 2022 तक किसानों की आय को दुगना कर देना है। और समिति कौन सी है? अशोक दलवई समिति। कौन सी दोस्तों? अशोक दलवई समिति इससे संबंधित है, किसानों की आय को दुगना करने के लिए। कितनी फसलों का एमएसपी तय होता है? लिख लेना भाई साहब, 24 फसलें। नोट कर लो, 24 फसलें हैं जिनका एमएसपी सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। बागवानी नकदी फसल है कोपरा दोस्तों, देख लीजिए। अरे देखिए रसगुल्लो, 24 फसल हो चुकी है, लिख लेना 24 हो चुके हैं रसगुल्लो। और ये कोपरा है जो सीधे दोस्तों सीधे पेपर की खोपड़ी में मारना है। क्या? इस कोपरे को सीधे पेपर की खोपड़ी में आपको मारना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका एमएसपी बढ़ चुका है। कितना बढ़ा है? लिख लीजिए, कोई काम का तो नहीं है दोस्तों, पर लिखा देता हूं। पहले इसका एमएसपी था 9,960, अब कितना हो गया दोस्तों? 10,335 रुपये प्रति क्विंटल इसका एमएसपी हो चुका है। क्या? पहले 9,960 था, अब 10,335 रुपये प्रति क्विंटल इसका एमएसपी हो चुका है। अब आइए रसगुल्लो, लेकर चलता हूं आपको लल्लन टॉप बातें। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? यह है मेरे दोस्तों एमएसपी। और याद करो, स्वामीनाथन कौन थे रसगुल्लो? ये थे हरित क्रांति लाने वाले। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? वो है स्वामीनाथन। विश्व के अंदर कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ये विश्व के अंदर हरित क्रांति के जनक हैं। किसानों की आय को दोगुने करने का लक्ष्य किस समिति ने दिया था? सन 2022 तक करना है दोस्तों, अशोक दलवई समिति। कौन सी है? अशोक दलवई समिति।
कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लिख लेना, काली मृदा सबसे अच्छा सवाल है दोस्तों। इसे कहते हैं रैगूर। क्या बोलते हैं? इसे ही दोस्तों रैगूर कहते हैं। नारियल किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? रख लो रसगुल्लो, नारियल पानी पीते हो ना आप, बाबू सोना के साथ में नारियल पानी पीते हो। किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? यह है दोस्तों, नोट करना, केरल। किसका है? केरल का राजकीय वृक्ष है कौन? नारियल। क्या है रसगुल्लो? नारियल। अरे नारियल पानी पीना है ना तो अभी पढ़ लो। क्या? अभी पढ़ लो दोस्तों, सिलेक्शन ले लो, शादी कर लो, फिर नारियल पानी पीते रहना, कोई नहीं तुम्हें रोकने वाला। क्या? कोई नहीं रोकने वाला, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, हर चीज के लिए पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना पड़ेगा, फिर नारियल पानी पीना, कीथम झील घूमने जाना, तुम्हारी जो इच्छा हो वो कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, हाल ही में प्रशांत डोरा का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है? यह है दोस्तों फुटबॉल। कौन है? फुटबॉल से संबंधित है प्रशांत डोरा। 44 मात्र 44 ईयर्स में दोस्तों इनका निधन हो गया, और ये फुटबॉल में गोलकीपर थे। क्या थे? फुटबॉल में दोस्तों गोलकीपर थे प्रशांत डोरा, और 44 ईयर्स में इनका निधन हो गया। इन्होंने 4 इंटरनेशनल मैच खेले। कितने दोस्तों? 4 इंटरनेशनल मैच इन्होंने खेले। कुछ दिनों पहले याद करो, एक व्यक्ति थे चुन्नी गोस्वामी, कुछ याद आ रहा है आपको? चुन्नी गोस्वामी दोस्तों, इनका भी निधन हुआ था। ये क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे, तो चुन्नी गोस्वामी का निपटारा हुआ था रसगुल्लो, क्रिकेट और फुटबॉल ये खेलते थे। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल। चाहे कोई भी एग्जाम दे लेना दोस्तों, फुटबॉल से कोई ना कोई प्रश्न निश्चित छपने वाला है। तो आइए रसगुल्लो, लेकर चलता हूं आपको, ये प्रशांत डोरा जी हैं जो वर्तमान में हमारे बीच में नहीं रहे। देखिए रसगुल्लो, 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहां आयोजित होगा? 10,000 बार पूछा गया सवाल है दोस्तों। जब हम पढ़ते थे ना 10,000 साल पहले, तब भी यही सवाल पूछा गया था, आज भी यही सवाल आ रहा है। देखिए 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहां आयोजित होगा? लल्लन टॉप भाई साहब, कतर दोहा में। कहां पर? कतर दोहा में आयोजित होगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? लिख लो, फुटबॉल से। किससे दोस्तों? फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। लियोनेल मेसी रसगुल्लो, ये दोनों खिलाड़ी कहां के हैं? दोनों की दोनों खिलाड़ी अर्जेंटीना के। कहां के? अर्जेंटीना। लेकिन डिएगो माराडोना का निपटारा हो चुका है दोस्तों, इनका निधन हो गया है। और याद कीजिए, गॉड दोस्तों, हैंड ऑफ गॉड, और लियोनेल मेसी ये अभी खेल रहे हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर। 2018 फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? फ्रांस ने जीता मेरे दोस्तों। और ये वर्ल्ड कप कहां हुआ था? ये वर्ल्ड कप हुआ था रूस के अंदर। कहां पर? रूस में। सबसे अधिक बार जो पेपर में क्वेश्चन आ रहा है वो है सन 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहां आयोजित होगा? तो मेरे दोस्तों लिख लेना, कतर दोहा में आयोजित होगा। अगर तुमसे पूछ ले, अरे माय डियर रसगुल्ला पूछेगा सर आज लेट हो गया, कल अगर तू लेट आया, क्या कल अगर तू लेट आया तो मैं तुझे घसीट कर लेकर आऊंगा, घसीट कर लाऊंगा। लेट मत हुआ करो रसगुल्लो, यार तुम सब हमारी जान हो, तुम लेट आओगे तो सोचिए हमारी जान निकल जाएगी। इसलिए सही समय पर आया करो दोस्तों। माय डियर रसगुल्ला, तुम्हारा कितना इंतजार करता हूं मैं, तुम्हें पता ही नहीं इस बात का। तो सही समय पर, निश्चित समय पर सुबह 6 बजे आया करो। आइए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किन 2 यूरोपियन देशों के मध्य यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का समझौता हुआ है? मैं तो पहले ही कह चुका हूं दोस्तों, आज की क्लास से 2-4 सवाल निश्चित मान के चलिए पेपर के हिसाब से। स्पेन और फ्रांस, देखिए स्पेन और फ्रांस ने आपस में दोस्तों एक समझौता किया है। क्या किया है? समझौता किया है। किसके लिए किया है? सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर पावर प्लांट जो है दोस्तों, इसकी स्थापना करनी है, इसके लिए किया गया है। और ये यूरोप का सबसे बड़ा होगा। क्या? यूरोप का दोस्तों सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट कौन सा है? ये स्पेन और फ्रांस के मध्य समझौता हुआ है। कितने मेगावाट का होगा? तो लिख लेना भाई साहब, आशीर्वाद दो। अरे मेरे दोस्तों, आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है हमेशा। क्या? तुम्हारे साथ है हमेशा। इसमें लिखिएगा आप, इसमें कितने मेगावाट का है दोस्तों? 590
590 मेगावाट, क्या 590 मेगावाट का है ये सोलर प्लांट। अबे रसगुल्लो याद करो, भारत के अंदर भी दोस्तों एक सोलर पार्क बनाया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। कहां? मध्य प्रदेश के अंदर। और वो कौन सा सोलर पार्क है तुम ये बताओ मुझे कमेंट्स बॉक्स में। स्पेन और फ्रांस, इसकी स्थापना कहां होगी दोस्तों? लिख लेना, स्पेन के अंदर इसकी स्थापना होने वाली है। कहां पर होगा ये? स्पेन में होगा। और कब से बिजली देगा दोस्तों? 2022 से ये बिजली देना, पावर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना दोस्तों स्टार्ट कर देगा। ये तो स्पेन और फ्रांस के मध्य एग्रीमेंट हो गया, समझौता हो गया। फ्रांस और भारत ने दोस्तों एक समझौता पहले कर चुके हैं, उसका नाम क्या है तो नोट करना, फ्रांस और इंडिया रसगुल्लो इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अरे कुछ याद आ रहा है क्या? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अरे मेरे जिप्सम देखिए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। कहां पर? गुरुग्राम हरियाणा। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय दोस्तों गुरुग्राम के अंदर है। भारत और फ्रांस ने मिलकर मेरे रसगुल्लो इसकी स्थापना की है। अब मैं तुमको पढ़ा रहा हूं सौर ऊर्जा संबंधित लल्लन टॉप बातें। आइए रसगुल्लो लेकर चलता हूं आपको सौर ऊर्जा। पहले देख लीजिए, ये तो मेरे दोस्तों क्या हो गया? ये तो हो गया फ्रांस। क्या हो गया? फ्रांस। यहां पर है रसगुल्लो स्पेन। और मैंने तुमको कल भी बताया था स्पेन और फ्रांस के बीच में, यहां पर दोस्तों देखिए, इस फोटो को देखिए, आपको दिख जाएगा यहां पर जो ये स्पेन और फ्रांस है, यहां पर एक देश स्थित है जिसका नाम है एंडोरा। कौन सा देश है? एंडोरा। और ये दोस्तों IMF का 190वां सबसे नवीनतम देश कौन है? वो है एंडोरा, जो कि फ्रांस और स्पेन के दोस्तों बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। IMF की मुद्रा का नाम क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। छाप के रखना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स दोस्तों IMF की मुद्रा है। इसमें कौन कौन सी मुद्रा आती है? तो इसमें आता है पाउंड। क्या आता है? पाउंड आता है दोस्तों। इसमें आती है यूरो। इसमें आता है दोस्तों डॉलर। क्या आता है? डॉलर। इसमें आती है मेरे रसगुल्लो येन, जापान की करेंसी है। और इसमें आता है युवान, जो कि चीन की करेंसी है, जिसे रेमनबी भी कहते हैं। भारत का रुपया इस SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स में नहीं आता। और इसका मुख्यालय कहां स्थित है? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय स्थित है। तो ये तो मेरे दोस्तों कौन हो गया? फ्रांस की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पेरिस। और जानते हो सीन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है। स्पेन की क्या है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और रसगुल्लो छाप लेना, जिनका भी एग्जाम होना, इस सवाल को मत छोड़ना मेरे दोस्तों। सुनिएगा सुनिएगा, सर हगटन आ रहा है, चुपचाप बैठ जा, मत जाना। क्या मत जाना? पेपर में सवाल छपेगा हगटन के चक्कर में, हगटन पेपर में हो जाएगा, चुपचाप पढ़ लो। क्या कोई नहीं जाएगा कहीं पर, इस सवाल को नोट करना ही पड़ेगा रसगुल्लो। देखो कोप 25 का आयोजन कहां पर हुआ है? लिख लो मेरे दोस्तों, स्पेन के अंदर हुआ है कोप 25 का आयोजन। अध्यक्षता किसने की थी? चिली ने मेरे दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। कोप 26 का आयोजन कहां पर होगा? छाप लो, ग्लासगो के अंदर सन 2021 में दोस्तों कोप 26 का आयोजन होने वाला है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसको नोट कर लेना। फिर कह रहा हूं हगटन के चक्कर में ये सवाल ना निकल जाए, वरना थप्पड़ मार के दोस्तों हगटन स्टार्ट कर दिया जाएगा। आइए रसगुल्लो अब देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न। रीवा सोलर पार्क, नोट कीजिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर है दोस्तों रीवा सोलर पार्क। और मेरे रसगुल्लो कितने मेगावाट का है? 750 मेगावाट का है रीवा सोलर पार्क। 2022 तक सौर ऊर्जा का लक्ष्य क्या रखा गया है? यह है 100 गीगावाट। कितना दोस्तों? 100 गीगावाट लक्ष्य है। टोटल लक्ष्य कितना रखा गया है? 175 गीगावाट। सन 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा कितनी हो सकती है? 175 गीगावाट दोस्तों। इसमें से 100 गीगावाट क्या होगी? केवल और केवल सोलर एनर्जी
होगी। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कहां पर है? दुर्गापुरा, पश्चिम बंगाल में इसको स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री दोस्तों, यह ध्यान रखना, दुर्गापुरा, वेस्ट बंगाल। सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है? कोणार्क सूर्य मंदिर है। इस पे लिख लो, इस पे लिख लो, कोई ना कोई एक सवाल पेपर में सीधा छपेगा, 100% छपने वाला है। सौर ऊर्जा संचालित मंदिर दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर है, और ये किसने बनवाया था? गंग वंश ने दोस्तों। और गंग वंश ने भी किसने? नरसिंह देव फर्स्ट ने इसको बनवाया। किसने? नरसिंह देव फर्स्ट ने। और ये कोणार्क सूर्य मंदिर है दोस्तों, इसको कहते हैं ब्लैक पैगोडा। क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा भी मेरे रसगुल्लो इसी को कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है? यह है गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। कहां है दोस्तों? गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। ये 5 की 5 सवाल फिर कह रहा हूं दोस्तों, पेपर की दृष्टि से कतई जहर प्रश्न है, फूल पत्ती वाले सवाल है। आइए रसगुल्लो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंकटाड की रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट ट्रेंडर्स मॉनिटर। तुम बार बार कहते हो सर रिपोर्ट पढ़ाओ, क्या रिपोर्ट? लो आज पढ़ लेना 5 रिपोर्ट। क्या 5 रिपोर्ट तुम्हें पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। सीधा पेपर में क्या पूछता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाएगी? तो रसगुल्लो ध्यान रखना, आकाश को गौरव के साथ छूना है। ग्लोरी डेट टच द स्काई। क्या? ग्लोरी डेट टच द स्काई, आकाश को दोस्तों गौरव के साथ छूना। देखिए, इन्वेस्टमेंट ट्रेंडर्स रिपोर्ट किसने जारी की है? अंकटाड ने जारी की है। पहली बात तो दोस्तों, ये अंकटाड किसकी संस्था है? संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। और लिख लेना, ये दोस्तों 1964 में इसकी स्थापना होती है। और ध्यान रखना, मुख्यालय कहां पर है? जहां पर हम तुक्का मारते हैं, जिनेवा। कहां है रसगुल्लो? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। मुझे लगता है जिनेवा में लोग तो रहते नहीं दोस्तों, सारे मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा के अंदर। दूसरा देखिए, इन्वेस्टमेंट ट्रेंडर्स मॉनिटर रिपोर्ट दोस्तों, इसमें नोट कर लो, भारत में एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितनी वृद्धि हुई है? देखिए, भारत में दोस्तों 13% की वृद्धि हुई है सन 2020 के अंदर। देखिए, कोरोना काल में दोस्तों, कोविड-19 के दौरान भी भारत के अंदर विदेशी निवेश में 13% की वृद्धि हुई है। लेकिन सन 2020 में सर्वाधिक विदेशी निवेश कहां पर आया है दोस्तों? सर्वाधिक एफडीआई चीन के अंदर आया है। कहां पर आया है? चीन के अंदर मैक्सिमम एफडीआई सन 2020 में आया है। लेकिन कमाल की बात है, विश्व के अंदर तुमसे पूछ ले, क्या विश्व के अंदर तुमसे पूछ ले तो विदेशी निवेश में दोस्तों कमी आई है 42%। कितनी? सुनना, विदेशी निवेश में वर्ल्ड के अंदर अगर पूछेगा रसगुल्लो 42% की गिरावट है। बड़ा अच्छा सवाल है। अमेरिका, इंग्लैंड, इनमें दोस्तों बड़ी मात्रा में गिरावट आई है। किसमें? विदेशी निवेश में गिरावट आई है। लेकिन अगर तुमसे पूछे भारत में क्या स्थिति है, तो भारत में 13% की ग्रोथ है। जबकि सबसे अधिक कहां पर आया है? चीन के अंदर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। तो इसका आंसर कितना है दोस्तों? इसका तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 13%। इतनी गिरावट विश्व में दोस्तों कब आई थी? सन 2008 में और सन 1991 में। लिख लेना, इससे पहले इतनी गिरावट दोस्तों एक तो 1991 में आती है, जब आपको पता है दोस्तों संकट उत्पन्न हुआ, और दूसरा मेरे लाडलो लिख लीजिए सन 2008-9 में जब वैश्विक मंदी उत्पन्न हुई दोस्तों, उस समय भी इतनी ही गिरावट आई थी। तो सीधा सवाल पूछेगा सबसे अधिक एफडीआई कहां आया है, तो वो आया है रसगुल्लो कहां पर? चीन के अंदर आया है। सर पड़ोसन चाय लाई है, मत पीना। क्या मत पीना? बुलाती है भाई साहब, पेपर की तैयारी करनी है, कहीं नहीं जाना। तो ध्यान रखना, बाबू सोना बुलाए, कोई भी बुलाए रसगुल्लो, अपना पहला पहला प्यार तो अब दोस्तों फूल पत्ती वाला परिवार है। आइए रसगुल्लो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। विश्व निवेश, मैंने कहा था ना ये 5 रिपोर्ट है, 4 रिपोर्ट है दोस्तों, छाप के रखना, चारों की चारों कतई जहर रिपोर्ट है। क्या है? कतई जहर रिपोर्ट है।
विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो लिख लेना दोस्तों, जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी होती है? अभी कुछ दिनों पहले जारी हुई है रसगुल्लो। बताइए कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक सबसे अधिक पेपर में आने वाली दोस्तों रिपोर्ट है, लिख लेना IMF। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है दोस्तों? IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट अभी मेरे दोस्तों जारी हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच ये जारी करता है दोस्तों। कौन सी रिपोर्ट? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। और भारत की इसमें स्थान कौन सा है? भारत का इसमें 7वां स्थान है। कौन सा दोस्तों? 7वां स्थान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। और रसगुल्लो इसमें भारत की रैंक कौन सी है? भारत की रैंक है इसमें 63। पिछली बार कौन सी थी? 77। विश्व बैंक जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तुम तो ये बताओ माय डियर रसगुल्ला, ये विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? एक का भी आंसर नहीं आया है। तैयारी हल्की है क्या? तैयारी बड़ी हल्की है दोस्तों। वर्ल्ड, ध्यान रखना, विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड ही जारी करता है। कौन करता है? अंकटाड ही जारी करता है। कौन सी रिपोर्ट दोस्तों? विश्व निवेश रिपोर्ट। कौन करता है? विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है अंकटाड। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है रसगुल्लो? ये जारी करता है, ध्यान रख लेना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इतना समझ में आ गया क्या? सर कल 25 सवाल टपक गए। अरे भाई साहब, सवाल तो टपकेंगे क्या? सवाल तो टपकेंगे दोस्तों, और टपकने वाले भी हैं। क्या? टपकने वाले भी हैं। तुम अगर जम के तैयारी कर लोगे तो मान कर चलो भाई साहब, तुम नस्ते नाबूद करके आओगे पेपर को। चलिए, हाँ, पेपर का आमना सामना होने दो मेरे दोस्तों। मुकाबला टक्कर का होगा। क्या? मुकाबला टक्कर का होने वाला है। चलिए मेरे दोस्तों, आगे लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो, पानी से चलने वाला सैटेलाइट रसगुल्लो, और क्या चाहिए तुम्हें? पानी से चलने वाला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? एक ही तो मेरे दोस्तों देश है, और वो है अमेरिका। मतलब पानी से गति करने वाला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की गई है। अब पानी से क्या चलेगा? पानी से चलेगा मेरे दोस्तों सैटेलाइट। अब सुनना मेरी बात को, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। अब मेरे दोस्तों इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि हम एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जिसमें फ्यूल जो है, जिसमें ईंधन कौन होगा? पानी होगा रसगुल्लो। क्या होगा? पानी। पानी का मतलब है H2O। H2O में क्या होगा दोस्तों? जब ये टूटेगा, क्या? जब ये टूटेगा ना, तो इसमें हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। और दोस्तों ये दोनों बड़ी मात्रा में एनर्जी देंगे। क्या देंगे? बड़ी मात्रा में ऊर्जा देंगे दोस्तों। इसी ऊर्जा का उपयोग करेंगे सैटेलाइट के संचालन में। कुल मिलाकर पानी का उपयोग किसमें होने वाला है? पानी का उपयोग दोस्तों सैटेलाइट में होने वाला है। इससे ना तो प्रदूषण होगा, क्या? ना तो कोई प्रदूषण होगा दोस्तों। दूसरा, एक तो पॉल्यूशन नहीं होगा, दूसरा मेरा रसगुल्ला लागत कम होगी। क्या होगी? कॉस्ट कम होगी। और ध्यान रखना, कोई विस्फोट नहीं होगा, क्योंकि अंदर क्या भरा हुआ है? अंदर भरा हुआ है दोस्तों पानी, तो विस्फोट भी नहीं होगा। इस सैटेलाइट को कौन लेकर जाएगा? पागल सुल्तान लेकर जाएगा, और वो है दोस्तों फाल्कन 9 रॉकेट। लिख लो, इस सैटेलाइट को किस रॉकेट से भेजेंगे? वो है फाल्कन 9 रॉकेट है। और ये रॉकेट किस कंपनी का है? स्पेस एक्स कंपनी का है। और माय डियर रसगुल्ला, ये स्पेस एक्स किसकी कंपनी है दोस्तों? ये है पागल सुल्तान एलोन मस्क। कौन है? एलोन मस्क दोस्तों। टेस्ला कंपनी भी किसकी है? इसी की है। कुछ दिनों पहले सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना? एलोन मस्क बना दोस्तों। फाल्कन 9 रॉकेट बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। ये लेकर जाएगा इस सैटेलाइट को, इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कितनी ऊंचाई पर दोस्तों? पृथ्वी से 160 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे प्रक्षेपित किया जाना है। अब ध्यान रखना, इसका नाम क्या है? क्या? ये फिर कह रहा हूं, इसका नाम नोट कर लो दोस्तों। इसका नाम क्या है? छापना। इसका नाम है VR3X। क्या नाम है? VR3X। ये इस सैटेलाइट का नाम होगा। अच्छे से नोट कर लेना दोस्तों। VR3X जो सैटेलाइट है, ये पानी से चलने वाला सैटेलाइट होने वाला है। क्या?
पानी से चलने वाला सैटेलाइट होने वाला है? आंसर हो गया इसका अमेरिका। कौन है दोस्तों? अमेरिका इसका आंसर हो गया। अब जो लल्लन टॉप आ रहा है ना, वो पेपर में एक सवाल 100% छापने वाला है। लिख लेना, जिसको भी एक नंबर चाहिए ना, अगले लल्लन टॉप पर आ जाओ दोस्तों। और वो है इसरो के 4 महत्वपूर्ण मिशन। हर पेपर में देख लेना, कोई ना कोई एक निश्चित दोस्तों मिलने वाला है। इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 के अंदर। कब दोस्तों? 15 अगस्त 1969। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। जिंदगी में दोस्तों हार मिल सकती है, लेकिन अगर तुमने हिम्मत नहीं मारी तो निश्चित जीत होगी दोस्तों। और हम जीतने के लिए पैदा हुए। क्या? जीतने के लिए पैदा हुए, संघर्ष करने के लिए पैदा हुए। तुम तो बस मेरा साथ दो, ताबड़तोड़ श्रृंखला भी लाऊंगा रसगुल्लो। चिंता मत करो। क्या? बिल्कुल चिंता मत करो। तुम तो बस एक बार सभी को इस क्लास को दोस्तों पहुंचा दो, जिनका भी सपना है अपने मां बाप की आंखों में खुशी का आंसू लाने का। आइए रसगुल्लो देखिए, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। के सिवान इसके मेरे दोस्तों क्या है? के सिवान इसके वर्तमान में चेयरमैन है। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च होता है? सन 2008 में लॉन्च होता है दोस्तों। और लिख लेना, PSLV C11 के द्वारा लॉन्च होता है। चंद्रयान 2 ये 22 जुलाई दोस्तों सन 2019 में लॉन्च होता है। किसके द्वारा? GSLV M के 3rd M1 के द्वारा लॉन्च होता है। इसमें दोस्तों विक्रम क्या था? इसमें विक्रम था, ध्यान रखना, लैंडर। विक्रम साराभाई मेरे दोस्तों अंतरिक्ष विज्ञान के जनक थे। प्रज्ञान क्या था? प्रज्ञान था इसमें रोवर। क्या था? रोवर। मंगलयान की बात करो दोस्तों, ये सन 2013 में लॉन्च होता है। किसके द्वारा होता है? PSLV C25 के द्वारा होता है। कौन सा मिशन है? मंगलयान। सन दोस्तों 2000 रुपए के नोट पर, गुलाबी आंख वाली नोट पर दोस्तों किसका निशान है? मंगलयान का। 104 सैटेलाइट इसरो ने PSLV C31 से प्रक्षेपित किए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। लेकिन भाई साहब पागल सुल्तान ने, एलोन मस्क ने 143 सैटेलाइट लॉन्च करके इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो वर्तमान में ये रिकॉर्ड किसके नाम है दोस्तों? स्पेस एक्स कंपनी, इसके नाम है, एलोन मस्क के नाम है। तो लिख लेना, एलोन मस्क दोस्तों इसके नाम आ चुका है। 143 सैटेलाइट का नया रिकॉर्ड। पहले किसके नाम था? पहले मेरे दोस्तों छाप लीजिएगा, पहले ध्यान रखना, पहले भारत के नाम था। और भाई साहब कितने सैटेलाइट भेजे थे? 104 भेजे थे PSLV C37 के द्वारा। कोई ना कोई एक सवाल छाप लेना, पेपर में दोस्तों छपने की पूरी पूरी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की है दोस्तों? महावीर चक्र। क्या? महावीर चक्र मेरे दोस्तों याद रखना, गलवान घाटी में जब धोखेबाज चीन ने पीछे से दोस्तों आक्रमण किया, तो हमारा एक बब्बर शेर, क्या हमारा एक बब्बर शेर दोस्तों बी संतोष बाबू, कौन? बी संतोष बाबू मेरे दोस्तों, इन्होंने जमकर मुकाबला किया, किसका? धोखेबाजों का जमकर मुकाबला किया। और दोस्तों भारत माता की रक्षा में शहीद हो गए, कौन? शहीद हो गए बी संतोष बाबू। लेकिन भाई साहब भारत माता को झुकने नहीं दिया, किसने? बी संतोष बाबू ने झुकने नहीं दिया। अब सुनना, ये घटना कौन सी घटना है? याद करो, गलवान घाटी दोस्तों जून 2020। कब की घटना है? जून 2020 की घटना है, गलवान घाटी की घटना, जहां पर दोस्तों किसने? चीन ने धोखे से क्या कर दिया? चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया, किसके ऊपर दोस्तों? भारत के ऊपर। और यहां पर हिंसक झड़पें हुई है, और इस हिंसक झड़प में कौन शहीद हो गए दोस्तों? बी संतोष बाबू इसमें शहीद हो गए। कौन हो गए? शहीद हो गए। ये कहां पर थे? बिहार रेजिमेंट में दोस्तों। कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? ये थे बी संतोष बाबू। 16 दोस्तों, 16 बिहार रेजिमेंट, लिखना 16 जो बिहार रेजिमेंट है। एक बार तालियां होनी चाहिए दोस्तों भारत के उन जवानों के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं भारत माता की रक्षा के लिए। एक बार
तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्तों उन सभी के लिए जिनका हौसला हमारे लिए ताकत है दोस्तों। तालियां होनी चाहिए उन सभी जवानों के लिए। लिख लो 16वीं बिहार रेजिमेंट। इसके दोस्तों कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? 16वीं बिहार रेजिमेंट। इस शेर की तुम फोटो देखिए दोस्तों, ये है आपके कौन? संतोष बाबू है मेरे दोस्तों, जो 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। गलवान घाटी में दोस्तों चीन की नाक में दम कर दिया किसने? संतोष बाबू ने। अंत में देश की रक्षा में दोस्तों शहीद हो गए और इन्हें महावीर चक्र मिला है। क्या मिला है इन्हें? अभी मेरे दोस्तों राष्ट्रपति ने कौन सा अवार्ड दिया है? मरणोपरांत मेरे दोस्तों इन्हें महावीर चक्र मिला है। कौन सा चक्र मिला है? महावीर चक्र दिया गया है। किसने दिया है? ये राष्ट्रपति ने मेरे दोस्तों इन्हें ये चक्र दिया है। तो संतोष बाबू को मिला है महावीर चक्र। आइए रसगुल्लो, अगर आपसे पूछ ले ये गलवान घाटी कहां पर स्थित है, तो देखिए ये तो चीन के पास है दोस्तों, अक्साई चीन। कौन सा इलाका है? भारत का ही इलाका था, लेकिन 1962 के बाद दोस्तों किसके पास है? चीन के पास है, अक्साई चीन। ये है हमारा लद्दाख, और ये मेरे दोस्तों दोनों के बीच में बाउंड्री है जिसका नाम है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसी LAC के पास में दोस्तों यहां पर स्थित है गलवान। कौन सा स्थान स्थित है? गलवान। ये भारत में कहां पर आता है? लद्दाख के अंदर आता है। कहां पर दोस्तों? लद्दाख के अंदर आता है गलवान स्थान। दो स्थान विवादित हैं। एक तो मेरे रसगुल्लो पैंगोंग, देखो ये लिख रहे यहां पर पैंगोंग झील। ये जो झील है दोस्तों पैंगोंग झील, ये भी विवादित है। किसके बीच में? भारत और चीन के। अरे वो 3 इडियट फिल्म देखी थी क्या आपने? उसमें अंत में दोस्तों, अंत में करीना कपूर जब स्कूटर से आती है, आमिर खान की दोस्तों धुनाई होती है, वो वाली जो पीछे झील थी ना, उस झील को कहते हैं कौन सी झील? पैंगोंग झील। सीधा पेपर में पूछेगा 3 इडियट फिल्म में आमिर खान की धुलाई किस झील के सामने हुई थी? ये हुई थी दोस्तों पैंगोंग झील। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो पैंगोंग झील भी मेरे दोस्तों ये भी भारत चीन के बीच में विवादित है, लद्दाख के अंदर स्थित है। लद्दाख में 2 ही जिले हैं दोस्तों, एक तो लेह और एक कारगिल। कौन सा है? लेह और कारगिल 2 जिले हैं। लद्दाख मेरे दोस्तों RK माथुर। क्या? RK माथुर मेरे दोस्तों ये है लद्दाख जिले के, ध्यान रखना, लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल। आइए रसगुल्लो आगे बढ़ते हैं। गलवान घाटी कहां स्थित है? ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, गलवान घाटी जो है ये लद्दाख के अंदर स्थित है। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? हिंदी चीनी भाई भाई। और कसम से हर बार इसने धोखा किया है। हिंदी चीनी भाई भाई 1954 का नारा था दोस्तों, हिंदी चीनी भाई भाई, और इसने हर बार दोस्तों धोखा किया है हिंदी चीनी भाई भाई ने। ध्यान रखना, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता होता है 1954 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो नदी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सांगपो नदी कहते हैं तिब्बत में। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? ये भारत और चीन के मध्य स्थित है, लेकिन चीन इस रेखा को नहीं मानता। क्या? चीन इस रेखा को नहीं मानता है दोस्तों, धोखेबाज है। क्या है? धोखेबाज है, हड़पने की नीति पर चल रहा है। तो ध्यान रखना, सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। पंचशील समझौता एक नया क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं रसगुल्लो। अब आ जाओ तुम कहां पर? हमारी लड़ाई तूफानों से है, लहरें बेवजह शोर मचा रही हैं। क्या? हमारी लड़ाई तो पेपर से है दोस्तों, ये पड़ोसी ऐसे ही फुदक रहा है। क्या? ऐसे ही फुदक रहा है। सभी साथी जुड़िएगा मैदान में रसगुल्लो, सभी के सभी साथी। कितने रसगुल्ले हैं? सभी जुड़िएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। आइए देखिए मेरे दोस्तों, निम्न में से किसे वर्ष 2021 मैं अगले 5 से 10 दिन एक सवाल पद्म विभूषण का कराने वाला हूं, जिससे तुम्हें दोस्तों इसी क्लास में पद्म विभूषण याद हो जाए। देखिए किसे वर्ष 2021 के लिए घोषित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है दोस्तों सुदर्शन साहू। कहां के हैं? कला संबंधित है, ओडिशा के। कहां के दोस्तों? ओडिशा के हैं, कला संबंधित सुदर्शन साहू, जिन्हें
पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। एक शिंजो अबे का नाम याद कीजिए वापस से, शिंजो अबे रसगुल्लो याद आ रहा है आपको, जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इन्हें भी पद्म विभूषण मिला है। 1954 में स्टार्ट हुए थे, सन 2020 में भी दोस्तों 7 लोगों को मिले थे, और सन 2021 में भी कितनों को मिला है दोस्तों, 21 के अंदर भी 7 को मिला है क्या, पद्म विभूषण पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक रीसेट दोस्तों, इसके लेखक कौन है, तो सुब्रमण्यम स्वामी इसके लेखक हैं। अगला उर्जित पटेल की पुस्तक का नाम क्या है, ओवरड्राफ्ट। क्या है दोस्तों, ओवरड्राफ्ट। शक्तिकांत दास ये 25वें नंबर के गवर्नर है, कहां के, आरबीआई के गवर्नर हैं। अब आ जाओ कामयाबी की डोज, भोकाल दोस्तों, तीसरा और चौथा इसका रिवीजन करवा रहा हूं, फिर कह रहा हूं ये वो भोकाल है जो पेपर के अंदर तांडव करने वाला है। आइए रिवीजन कीजिए रसगुल्लो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने राज्यों में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है, एक ही राज्य है दोस्तों, और वो है केरला। कौन है, केरल जो है इसका एकमात्र राज्य, 1084 इसका सेक्स रेशो है, लिंग अनुपात। सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल, सबसे कम कहां पर है दोस्तों, हाँ सपना चौधरी की नगरी हरियाणा के अंदर है, दूध खाट की नगरी दोस्तों हरियाणा, सबसे कम हरियाणा में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है मेरे दोस्तों, छाप लेना, न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है, अमेरिका में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को होती है। वर्तमान में इसमें 193 देश हैं, और दोस्तों 6 ध्यान रखना, 6 इसके अंग हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत 8वीं बार शामिल हुआ है, अस्थायी दोस्तों सदस्य के रूप में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, नोट करना, 11 जुलाई को बनाते हैं दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस है। और याद करो जनसंख्या किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। और जनगणना रसगुल्लो, जनगणना ध्यान रखना, ये ध्यान रखना संघ सूची का विषय। क्या, संघ सूची का विषय दोस्तों कौन है, यह है जनगणना। कौन है, जनगणना। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, 6 शास्त्रीय भाषाएं रसगुल्लो, 6 की 6 तुम्हें पता होनी चाहिए, छोड़ना मत इस क्वेश्चन को। देखिए भारत में दोस्तों 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, फटाफट जिन्हें याद है छाप दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। एक तो हो गई संस्कृत, कौन सी हो गई, संस्कृत। दूसरी मेरे दोस्तों लिख लेना, एक है कन्नड़, कौन सी है, कन्नड़। एक है मलयालम, क्या है दोस्तों, मलयालम। मलयालम कहां बोलते हैं, केरल के अंदर बोलते हैं, कन्नड़ कर्नाटक में बोलते हैं। एक है तमिल, सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज दोस्तों यह है तमिल। एक है तेलुगु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु। और एक है दोस्तों उड़िया, जो बोलते कहां पर, जो बोलते हैं उड़ीसा के अंदर। सबसे नवीनतम कौन सी है, लेटेस्ट है मेरे दोस्तों उड़िया। और सबसे पुरानी कौन सी है, तो सबसे पुरानी है, ध्यान रखना, तमिल। कुल मिलाकर क्वेश्चन पूछेगा हिंदी है या नहीं है, हिंदी नहीं है। क्या दोस्तों, हिंदी भारत की क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। अब देखिए, अब हिंदी के बारे में बात करते हैं, कतई जहर प्रश्न दोस्तों हिंदी के बारे में। देखिएगा फिर कह रहा हूं, ये हिंदी के बारे में जो सवाल है ना, ये पेपर की हिंदी कर देंगे दोस्तों, बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। देखिएगा, हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये किस भाग, किस दोस्तों, किस अनुच्छेद में है, तो संघ की राजभाषा, इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 343। लिख लेना, छाप लेना दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 343, संघ की जो राजभाषा है वो इस आर्टिकल के अंदर है। दूसरा क्वेश्चन मेरे रसगुल्लो अगर आपसे पूछ ले, हिंदी दिवस कब बनाते हैं, 14 सितंबर को बनाते हैं हिंदी दिवस है। लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब बनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस नोट कीजिएगा 10 जनवरी को बनाते हैं दोस्तों। विश्व हिंदी दिवस कब बनाते हैं, 10 जनवरी को बनाते हैं विश्व हिंदी दिवस है। और 14 सितंबर को बनाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, हिंदी दिवस है। संघ की राजभाषा कौन सी है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 343 के अंदर इसे लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, लिख लेना भाई साहब, एनटीपीसी के सवाल करा रहा हूं, चिंता मत करो। ये स्थापना होती है मेरे दोस्तों 1885 में। कब, 1885 में स्थापना होती है। किसने की थी, ए.ओ. हुम ने इसकी स्थापना की है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ए.ओ. हुम ने स्थापना करी 1885 में।
पहली जो बैठक थी दोस्तों मुंबई में होती है और कौन इसके अध्यक्ष थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। चलो एक सवाल तुम बताओ दोस्तों, कहां पर गरम दल और नरम दल का ब्रेकअप हो गया? क्या कहां पर गरम दल और नरम दल का ब्रेकअप हो गया? बताओ। लाल बहादुर शास्त्री, अरे ये भारत का लाल है दोस्तों और बहादुर है, इसकी तो विजय निश्चित है। क्या? विजय घाट लिख लेना, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। कौन सा समझौता होता है? ताशगंद समझौता होता है दोस्तों, और लिखना ये 1966 में होता है। कब होता है? 1966 में। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने करी? अरे ब्रेकअप कहां हुआ था? सूरत में हुआ था, याद करो। हाँ दोस्तों, सैया जी ने ब्रेकअप कहां किया? सूरत में किया था, गरम दल और नरम दल का ब्रेकअप। पेचअप कहां हो गया वापस से? ये दोस्तों पेचअप हुआ 1916 के अंदर, वापस से नरम दल और गरम दल दोस्तों क्या हो गए? आपस में सोना बाबू बन गए। अगर आपसे पूछ ले किसने अध्यक्षता करी? अंबिका चरण मजमूदार ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत होता है? नोट कर लीजिए, मोरारजी देसाई के द्वारा सर्वाधिक बजट पेश हुआ 10 बार। कितनी बार हुआ? 10 बार। और रसगुल्लो अगर पूछ ले पहली बार किसने पेश किया? षणमुखम सेठी ने दोस्तों पहली बार बजट पेश किया। एलपीजी में गंध किसकी आती है? ये आती है, लिख लेना, मिथाइल मरकैप्टोन। किसकी आती है दोस्तों? मिथाइल मरकैप्टोन की गंध आती है एलपीजी में। लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस अगर आपसे पूछ ले प्रोपेन और ब्यूटेन, क्या प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनती है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो माय डियर रसगुल्ला ये लगती है पश्चिम बंगाल से। किससे? दीदी की नगरी दोस्तों, जुल्फों वाली। मैं जब भी सोचूं आज क्लास में कौन नहीं आई दोस्तों, शेख हसीना जुल्फों वाली नहीं आई, आ गई मेरे रसगुल्लो। बांग्लादेश अगर आपसे पूछे भारत से सबसे अधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? वो है दोस्तों बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। अब आइए रसगुल्लो फटाफट से नस्ते नाबूद सीरीज की तरफ, एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न और दोस्तों भविष्य के संभावित प्रश्न। कितने रसगुल्ले हैं वर्तमान में? बताए राजूरी टीम एक बार मुझे। अब देखना एनटीपीसी वालों, तुम सुन लो मेरी बात को, जिनका भी एग्जाम है ना उन सभी के लिए अब आ रहे हैं जो सवाल कल पेपर में पूछे गए और दोस्तों भविष्य में पूछे जा सकते हैं। आइए देखिए, एससीओ की स्थापना, अरे याद करो, संघाई सहयोग संगठन। कुछ याद आ रहा है? संघाई सहयोग संगठन मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी? तो संघाई 5 के रूप में। क्या? संघाई 5 के रूप में इसकी स्थापना 1996 में होती है, लेकिन इसका जो नाम है संघाई सहयोग संगठन दोस्तों ये सन 2001 में सामने आता है। कितने मेंबर हैं इसमें? वर्तमान में इसमें 8 देश है। कितने हैं? 8 देश हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों इसमें शामिल है। इसका मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों? बीजिंग चीन के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। कहां पर? बीजिंग चीन में। खिलाफत आंदोलन जानते हो आप, 1919 में हुआ दोस्तों खिलाफत आंदोलन। 1919 में ही रोलेट एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया दोस्तों? रोलेट एक्ट। ना अपील ना दलील, काला कानून दोस्तों, रोलेट एक्ट। और 1919 के अंदर ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जोग जलप्रपात, अरे जोग कहां पर है दोस्तों? इसे कहते हैं गरसप्पा भी बोलते हैं। कर्नाटक, शरावती आंखें दोस्तों कहां है? शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात। आप सभी जानते हो जोग वाटरफॉल दोस्तों शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। जीएसटी हो गया कन्यादान। क्या हो गया? कन्यादान दोस्तों। किसका कल एग्जाम था? वो हाथ ऊपर करके बताए दोस्तों कि कितने सवाल उसके एग्जाम में कल टिके हैं। किससे? अपनी क्लास से टिक चुके हैं। फटाफट बताना है जिनका भी कल एग्जाम था ना, जिन्होंने भी एनटीपीसी का एग्जाम दिया है, वो सभी कमेंट्स बॉक्स में बता दो कि सर तुम्हारी क्लास से फायदा हुआ या नहीं हुआ। अपनी मेहनत है दोस्तों, जमकर करेंगे और करेंगे। क्या? और करेंगे।
फिर लाऊंगा ताबड़तोड़ सीरीज, फिर दोस्तों पेपर की खोपड़ी में छेद करूंगा। जब तक नहीं रुकूंगा तब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए। देखिए जीएसटी याद करो रसगुल्लो, 101 रुपए का कन्यादान, 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 से होता है। यह कैसा कर है दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट कर है। किस सूची पर है? समवर्ती सूची पर कर है दोस्तों। जीएसटी किस पर है? समवर्ती सूची पर। पहला राज्य जहां पर यह लागू हुआ, असम पहला राज्य है जहां पर इसको लागू कर दिया गया। एक सवाल और कतई है रसगुल्लो, एक सवाल और महत्वपूर्ण है और वो लिखिएगा आप यहां पर। जीएसटी जो है मेरे दोस्तों, पहला राज्य असम हो गया, बिल्कुल सही बात है। एक है जीएसटी काउंसिल, आपसे पूछेगा ये किस अनुच्छेद में है? 279A अनुच्छेद के अंदर है। अगर आप अच्छा एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ये वाला सवाल पूछ सकता है। कलिंग मेरे दोस्तों, कलिंग कहां पर है? कहा था ना तुमसे, कलिंग मेरे दोस्तों उड़ीसा के अंदर है। कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। और याद कीजिए इस कलिंग के अंदर ही कलिंग विजय करने पर सम्राट अशोक दोस्तों 13वां शिलालेख कलिंग विजय नरसंहार करते हैं। उसके बाद में क्या अपना लेते हैं दोस्तों? थंब को अपना लेते हैं कलिंग विजय के बाद में। चलिए रसगुल्लो आगे पूछते हैं। मिशन शक्ति, अगर तुमसे पूछ ले मिशन शक्ति मेरे दोस्तों, देखिए मिशन शक्ति मेरे लाडलो नोट करना, कुछ दिनों पहले ही पढ़ाया था मैंने आपको। एक एंटी सैटेलाइट मिशन दोस्तों, एंटी सैटेलाइट याद करो, हवा में ही नस्ते नाबूद करना। एक मैंने आपको पढ़ाया था ऑपरेशन शक्ति। देखिए अलग अलग सवाल है दोस्तों। ऑपरेशन शक्ति का संबंध किससे है? 1998 पोखरण। कहां पर? पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण होता है दोस्तों, ऑपरेशन शक्ति 1998 के अंदर। कब हुआ? 1998 में। एक था मिशन शक्ति दोस्तों, दुश्मन की जो मिसाइल है उसे हवा में ही नस्ते नाबूद करना। दुश्मन की मिसाइल को हवा में नस्ते नाबूद करना, यह है मिशन शक्ति। तो ध्यान रखना दोनों अलग अलग प्रश्न है दोस्तों। ऑपरेशन शक्ति पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण 1998। पहला कब हुआ रसगुल्लो? पहला हुआ 1974 में और इसका नाम क्या था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्या दोस्तों? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। आजाद हिंद फौज ने कहां अस्थायी सरकार की स्थापना करी? आप सभी को पता है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस 1943 सिंगापुर में। कहां पर? सिंगापुर के अंदर दोस्तों स्थापना करी। आजाद हिंद फौज के खिलाफ कहां पर मुकदमा चला? लिख लो, लाल किला मुकदमा अभी चर्चा में है दोस्तों। लाल किला मुकदमा आजाद हिंद फौज के खिलाफ चलता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की। किसने दोस्तों? कैप्टन मोहन सिंह ने की। और लिखिएगा इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक सवाल, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी मेरे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कहां स्थित है? कोलकाता के अंदर स्थित है। आग्नेय चट्टान, 3 चट्टानें होती हैं, आग्नेय, कायांतरित और अवसादी। तीनों को लिखवा रहा हूं। आग्नेय आ चुकी है, अगली बार कौन आएगी दोस्तों? अवसादी आ जाएगी या कायांतरित आ जाएगी। देखिए आग्नेय चट्टान के उदाहरण लिख लीजिए, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। यही 2 एग्जाम्पल हैं जो पेपर में आते हैं दोस्तों। बेसाल्ट और ग्रेनाइट किसके एग्जाम्पल हैं? आग्नेय चट्टान के। अगर तुमसे पूछ ले अवसादी चट्टान रसगुल्लो, तो अवसादी चट्टान के उदाहरण कौन से हैं? चूना पत्थर। कौन है? चूना पत्थर जो है ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। और कायांतरित चट्टान, इसमें लिख लीजिए कायांतरित चट्टान का उदाहरण मेरे दोस्तों ये लिखिएगा नीस। क्या फिर क्या बोलते हैं? नीस है या सिस्ट है, ये सब की सब दोस्तों कायांतरित चट्टान है। तीनों ध्यान रखिए। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पोरबंदर से कहां तक? पोरबंदर से दोस्तों, सर मैंने एनटीपीसी के एग्जाम का कलेजा फाड़ दिया। क्या? कलेजा फाड़ दिया, गई भैंस पानी में। सुनना रसगुल्लो, ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है ये कहां से कहां तक है? पोरबंदर से दोस्तों, पोरबंदर से सिलचर के बीच में है दोस्तों। कौन सा? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और एक नॉर्थ साउथ और है, याद करो दोस्तों, श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में। और दोनों का संगम कहां होता है? दोनों मिलते हैं झांसी के अंदर।
अगला सवाल तैयार कर लो दोस्तों। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आपस में कहां मिलते हैं? झांसी के अंदर मिलते हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कौन से दोस्तों? हाईवे पर है, NH27 है। और जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये स्थित है NH44। कौन सा? NH44। यूएनओ के महासचिव कौन है? तो आप जानते हो एंटोनिया गुटारेस। कौन है? एंटोनिया गुटारेस दोस्तों, ये यूएनओ के महासचिव हैं। और लिख लेना पुर्तगाल के। कहां के? पुर्तगाल के हैं दोस्तों एंटोनिया गुटारेस। पुंछी आयोग, तुम एग्जाम देना दोस्तों, जब तुम्हें समझ में आएगा। कोई भी एग्जाम देखिए उसमें 2-3 आयोग हैं। पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग दोस्तों हर बार पूछता है। लिख लो, पुंछी आयोग पूछ ले, सरकारिया आयोग पूछ ले, राजमन्नार दोस्तों आयोग पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। तीनों का संबंध किससे है? तीनों का संबंध है केंद्र राज्य संबंध। किससे दोस्तों? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। पेपर में ये दोनों बहुत आते हैं, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग। संपत्ति का अधिकार कल ही लिखवाया था रसगुल्लो, याद कीजिए। संविधान संशोधन में 44वां संविधान संशोधन, और मैंने कहा था 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से लीगल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया है। और किस अनुच्छेद के अंदर दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 301 के अंदर। सती प्रथा का अंत किसने किया है? वो किया है दोस्तों 1829 में विलियम बेंटिक। झंडूबाम कौन है? झंडूबाम है दोस्तों बेंटिक। लेकिन इसमें हेल्प किसने की थी? राजा राम मोहन राय। किसने? राजा राम मोहन राय ने। और इनकी दोस्तों अखबार कौन सा है? संवाद कौमुदी। क्या है? संवाद कौमुदी। अगला देखिएगा, अगला दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार है? पुलित्जर पुरस्कार है। कल परसों मैंने सब लिखवाए थे मेरे दोस्तों। पुलित्जर, ग्रैमी, याद करो ग्रैमी कौन लाया? ग्रैमी लेकर आया मेरे दोस्तों, नोट कीजिएगा। ग्रैमी लाया था आपके, मतलब यो हनी सिंह से याद करना था। किसके अंदर है? संगीत के अंदर। मैं लिख देता हूं फिर मेरे दोस्तों, ग्रैमी जो है संगीत के अंदर। अब भी कुछ निकम्मे ऐसे होंगे जो केवल इंतजार करेंगे स्क्रीनशॉट लेने का ना। मैं बार बार लिखता हूं, तुम स्क्रीनशॉट लेते रहना ना। ग्रैमी, तुम्हें दोस्तों वो बनना है जिसके लिए तालियां बजाई जाएंगी। जो तालियां बजाएंगे ना वो नहीं बनना रसगुल्लो, मेहनत करनी पड़ेगी यारो। जब मैं तुम्हारे लिए लिख सकता हूं, तुम खुद के लिए तो लिख लो। तुम्हें खुद का एग्जाम है दोस्तों, तुम्हें एग्जाम देना है, फिर भी तुम इतने बेशरम हो चुके हैं। कई लोग तो लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे नहीं? सर स्क्रीनशॉट लेने दो। अरे यार, जिंदगी भर तालियां बजानी है या वो बनना है जिसके लिए तालियां बजेंगी? सोच लेना और देख लेना दोस्तों। ग्रैमी अवार्ड संगीत का है, पुलित्जर अवार्ड दोस्तों पत्रकारिता का है, और प्रित्जर अवार्ड लिखना। प्रित्जर जो अवार्ड है ये मेरे दोस्तों आर्किटेक्चर, किसका है? आर्किटेक्चर का अवार्ड है प्रित्जर अवार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसोनिक क्रूज मिसाइल, देखिए सुपरसोनिक अगर पूछ ले, याद करो सुपरसोनिक पूछेगा दोस्तों तो आएगी कौन सी? तो आएगी ब्रह्मोस। कौन सी आएगी? ब्रह्मोस। किसने मिलकर बनाई थी? इंडिया और रूस ने मिलकर बनाई थी। लेकिन माय डियर रसगुल्ला, सबसोनिक पूछेगा तो ये आएगी निर्भया। कौन सी आएगी? निर्भया आएगी, जो कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ध्यान रखना, जिसकी स्पीड 1 मैक से कम है। क्या? 1 मैक से कम स्पीड वाला दोस्तों ये कहलाएगा सबसोनिक है। और सुपरसोनिक क्या होगा दोस्तों? ये होगा, ध्यान रखना, 5 मैक तक की स्पीड। क्या? 5 मैक तक की जिसकी स्पीड होगी वो सुपरसोनिक कहलाएगा। 7वीं अनुसूची दोस्तों याद करो, तुम्हारे 7 फेरे होते हैं। 7 फेरे होने के बाद में तुम्हारे हाथ में सूची आती है। क्या आती है? सूची आती है दोस्तों। तो ध्यान रखना, जो लिस्ट है ये लिस्ट किसमें है? 7वीं अनुसूची में। और लिख लेना कितनी लिस्ट है? 3 लिस्ट है दोस्तों, राज्य सूची, समवर्ती सूची और लिख लो संघ सूची। क्या है? संघ सूची। अल हिलाल मेरे दोस्तों लिखना, ये मौलाना आजाद का क्या है? मौलाना आजाद का पत्र था मेरे दोस्तों। भारत के पहले शिक्षा मंत्री, लिखो भारत के फर्स्ट शिक्षा मंत्री कौन थे? ये थे मौलाना आजाद। और याद कीजिए पर्पल कैप, अरे आईपीएल वालों, कितनी बार तुमसे कहा था कि ये पर्पल कैप आईपीएल का फिक्स सवाल है, कोई किंतु
परंतु नहीं है दोस्तों। इस सवाल के अंदर से अगर पूछ लूं ना पर्पल कैप दोस्तों तो याद करो, अरे रवाड़ा दोस्तों, रबड़ी नहीं रवाड़ा। तो पर्पल कैप कौन लेकर आया? रवाड़ा लेकर आया आईपीएल में। याद करो ऑरेंज कैप दोस्तों, संतरे तो अपने आदमी खाएंगे, ऑरेंज कैप लिख लो केएल राहुल दोस्तों। संतरे किसने खाए? राहुल ने खाए, केएल राहुल। आईपीएल कहां हुआ था रसगुल्लो? दुबई के यूएई के अंदर हुआ था। 13वां सीजन था इसका और ड्रीम 11 इसका स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर है दोस्तों। और जीता किसने? मुंबई इंडियंस ने जीता है ये वाला आईपीएल। देखिए अगला मुद्रा राक्षस दोस्तों नाटक, विशाखा दत्त लिख लो, स्टार लगा लो। जासूसी पर आधारित, किस पर दोस्तों? जासूसी पर आधारित है मुद्रा राक्षस। और मैंने 3 नाम और लिखाए थे अगर तुमको याद हो। कादम्बरी मेरे दोस्तों, बाण भट्ट किसका है? बाण भट्ट का है कादम्बरी। अगर पूछे दोस्तों शुद्रक, ध्यान रखना शुद्रक का है मृच्छकटिकम। क्या है? मृच्छकटिकम दोस्तों, यह है शुद्रक का। और गीत गोविंद लिख लो, गीत गोविंद किसका है दोस्तों? जयदेव का। किसका है? जयदेव का है गीत गोविंद। मनरेगा कितनी बार पढ़ा है रसगुल्लो? पुदीना सीरीज, फिर कह रहा हूं पुदीना सीरीज रिवाइज कर लेना पीछे जाकर के, जिसने नहीं पढ़ी है फिर पढ़ लेना दोस्तों। पुदीना सीरीज का एक सवाल हर पेपर की दोस्तों निश्चित टपकने वाला है। मनरेगा, नरेगा कब आया? 2005 का अधिनियम था। 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ। क्या दोस्तों? 2 फरवरी 2006 से नरेगा लागू होता है और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम हो गया मनरेगा। क्या हो गया? मनरेगा। सेबी रसगुल्लो, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद करो 1988 में इसकी स्थापना होती है। अधिनियम जो है वो 1992 का अधिनियम है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। और मेरे दोस्तों ध्यान रखना अजय त्यागी जो है वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। कांग्रेस की स्थापना अभी बताइए आपको 1885 में ए.ओ. हुम ने की दोस्तों कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस में मैं फिर लिख रहा हूं 2-4 बातें फिर लिख लीजिए दोस्तों अगर तुम्हारी श्रद्धा हो। देखिए मुझे ऐसा लगता है दोस्तों दिल से कि तुम सच में पढ़ना चाहते हो, इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, वरना मैं भी दोस्तों उड़ा देता, क्या तुमको बोलता भी नहीं और लिखता नहीं दोस्तों, और फटाफट खत्म करा था कोर्स और आराम से बैठ जाता। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता? जब तक मेरे दोस्तों तुम्हारे अंदर मेहनत करना नहीं सीख पाओगे तुम, तो मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। आइए रसगुल्लो देखते हैं कांग्रेस में। देखिए 2-4 बातें याद रखना। पहले दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन थे वो ध्यान रखना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर पूछे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष। पहले अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। पहली महिला कौन थी? एनी विसेंट। कौन थी दोस्तों? एनी विसेंट। गांधी जी ने किसमें दोस्तों अध्यक्षता की थी? 1924 को बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी ने की। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू। कांडला बंदरगाह, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह दोस्तों कहां स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है कांडला बंदरगाह। लंदन किस नदी के किनारे? अरे आज ही बताया दोस्तों, थेम्स नदी के किनारे। लंदन की गंगा इसी को कहते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, 2 नदी बताई थी, याद करो दोस्तों, जो कुछ इस प्रकार बहती है। याद कीजिए 2 नदी थी, एक थी नर्मदा नदी और एक थी ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। नर्मदा नदी पर याद करो धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। इसी नदी पर दोस्तों जबलपुर स्थित है। और इसी नदी पर माय डियर रसगुल्ला लिख लेना, इसी नर्मदा नदी के ऊपर क्या स्थित है? इसी के ऊपर मेरे दोस्तों छाप के रखिए, नर्मदा नदी के ऊपर मेरे दोस्तों धुआंधार जलप्रपात हो गया, जबलपुर हो गया, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध गुजरात के अंदर स्थित है। ताप्ती नदी पर सूरत स्थित है। काकरा पार परियोजना, कौन सी परियोजना है? काकरा पार परियोजना। और उकाई परियोजना दोस्तों ये दोनों की दोनों ताप्ती नदी पर स्थित है। कोटोपैक्सी, एटना, विसुवियस, तीनों की तीनों मेरे दोस्तों लिख लीजिए ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी कहां पर है? सर अरविंद 2 दिन से गायब है, क्लास नहीं ले रहा है। मत लेने दे, तू तो चुपचाप ले ले क्या, वरना थप्पड़ मार के भाई साहब गायब कर दूंगा क्या। हाँ चुपचाप ले ले, शांति से क्लास ले ले, चुपचाप मेरे साथ में मेहनत कर। देखिए कोटोपैक्सी कहां पर है? इक्वाडोर के अंदर। कहां है दोस्तों? इक्वाडोर में। एटना, अरे रसगुल्ला दूंगा अंत में, पक्का दूंगा, चुपचाप क्लास लो ना। एटना और विसुवियस दोस्तों ये इटली के अंदर है। 8वीं अनुसूची याद करो मेरे दोस्तों, भाषाएं किसके अंदर है? 8वीं अनुसूची के अंदर है। और माय डियर रसगुल्ला पहले कितनी भाषाएं थी?
14, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। कितनी बार बताया? कल परसों ही 25 तारीख को ही दोस्तों बताया था ये वाला क्वेश्चन। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगले वाले तैयार रहना 4 सवालों के लिए। वर्तमान में कौन है? सुनील अरोड़ा वर्तमान में। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को होती है। अगर अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे मतदाता दिवस कब बनाते हैं? 25 जनवरी को बनाते हैं दोस्तों, वोटर्स डे। बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया था, फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया दोस्तों। और याद कीजिए किस विजय के बाद में बनवाया गया? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है रसगुल्लो, और ये गुजरात विजय के बाद में बनवाया गया। किसके बाद में? गुजरात विजय के बाद में। सार्क मेरे रसगुल्लो दक्षेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षेस। साउथ एशिया जो कंट्री है दोस्तों वो है सार्क। वर्तमान में इसके 8 मेंबर है। कितने हैं? 8 मेंबर हैं। 1985 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1985 में होती है। 8 मेंबर है इसमें इंडिया भी है दोस्तों, और इसमें पाकिस्तान भी है। सबसे नवीनतम देश कौन है? यह है अफगान जलेबी। कौन है? अफगान जलेबी सबसे नवीनतम देश है। अब देखिए ब्रेग्जिट रसगुल्लो, ब्रिटेन का क्या होना? ब्रिटेन का अलग होना। किससे? यूरोपियन यूनियन से अलग होना, यह कहलाता है ब्रेग्जिट। यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 27 मेंबर हैं। कहां पर मुख्यालय है? ब्रुसेल्स के अंदर मेरे दोस्तों ये मुख्यालय है, बेल्जियम के अंदर। ये वो सवाल थे जो फिर आगे आ सकते हैं दोस्तों। मैं वही करवाता हूं जो पेपर की दृष्टि से आगे महत्वपूर्ण हो सकता है। अच्छे सवाल थे मेरे दोस्तों, पूरी उम्मीद थी कि पूरा समझ में आएगा, पूरी कोशिश मैंने की है। और भी है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापन में काम आता है दोस्तों। कितनी बार लिखाया है? कल परसों भी कहा था छपेगा यही वाला सवाल, हाइग्रोमीटर वाला। आर्द्रता अगले तैयार है ना बैरोमीटर के लिए दोस्तों। दाब मापन क्या है? दाब मापन है। और अल्टीमीटर दोस्तों ये ऊंचाई मापन है। तैयार रहना इन सवालों के लिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अरे गोंडावन भाई साहब याद है आपको? राजस्थान का राजकीय दोस्तों क्या है? राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। पृथ्वी सम्मेलन याद करो, पहला कहां पर हुआ था? 1992 में रियो के अंदर होता है दोस्तों पहला पृथ्वी सम्मेलन। अगर पूछे अभी 2012 में दोस्तों फिर कहां पर हुआ? रियो 20। क्या बोलते हैं इसको? रियो 20। इसके 20 साल बाद होता है। इसे भी दोस्तों क्या बोलते हैं? पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। ये देखिए बौद्ध संगतियां तुम्हारे लिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई ना कोई सवाल पेपर में तुम्हें देखने को मिल सकता है कि पहली बौद्ध संगति। 2 चीजें याद कर लेना। पहली, सर अरे रसगुल्लो, पहली अगर पृथ्वी सम्मेलन पूछेगा 1992 है। अगर पूछे दोस्तों अंतिम वाली कहां पर हुई अभी, तो वो हुई है सन 2012 के अंदर। सर 31 से पहले ताबड़तोड़ सीरीज करवा दे। चल तेरी बात मान ली, 31 से पहले दोस्तों। आज कितनी तारीख है रसगुल्लो? आज तारीख है 28 जनवरी। कितनी है? 28 जनवरी। और दोस्तों आज है आपके सामने मंगलवार। क्या है? मंगलवार है। तो निश्चित मान के चलिए 31 से पहले दोस्तों ताबड़तोड़ श्रृंखला आ जाएगी। क्या? 31 से पहले आ जाएगी ताबड़तोड़ श्रृंखला। समय उसका दोस्तों शाम को ही रख पाएंगे। क्या? समय जो है वो उसका शाम को 9 बजे ही रख पाएंगे मेरे दोस्तों। और केवल लाइव ही रखूंगा। फिर कह रहा हूं दोस्तों, केवल लाइव रखूंगा। अगर मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, तुम मेरा साथ दोगे तो मैं फिर ताबड़तोड़ श्रृंखला में पेपर की खोपड़ी में छेद करके आऊंगा। तो 9 बजे ही आएगी दोस्तों, नोट करके रखना। और ध्यान रखना 31 से पहले लाऊंगा। कब लाऊंगा ये तुम्हें बता दूंगा। शनिवार कब है बताओ रसगुल्लो? शनिवार कब है? फटाफट बताओ दोस्तों, शनिवार कब है? शनिवार बताओ मेरे दोस्तों कब है? आज बृहस्पतिवार है। बताओ रसगुल्लो, ये भी नहीं पता हमें तो आज कौन सा वार है। क्या आज कौन सा वार है? फूल पत्ती वाला कौन सा नशा करता है भाई साहब? कोई नहीं पता। क्या? कुछ नहीं पता। फूल पत्ती वाला कौन सा नशा करता है? तो बताओ रसगुल्लो शनिवार कब है? परसों शनिवार है। चलो भाई साहब तुम्हारे लिए परसों आएगी क्या क्लास? आएगी दोस्तों 30 तारीख को आएगी। ध्यान रखना ताबड़तोड़ श्रृंखला। कौन सी आएगी? ताबड़तोड़ श्रृंखला मेरे दोस्तों 30 तारीख को आएगी। और केवल लाइव आएगी, 9 बजे आएगी। क्या? रात को 9 बजे आएगी। तैयार रहना कमर कस के। क्या? कमर कस के तैयार रहना। कौन कौन तैयार है? हाथ उठाओ। क्या?
हाथ उठाओ दोस्तों और बांके बिहारी लाल की जय बोलो। राजूरी टीम ने हाथ नहीं उठाया, क्या नहीं उठाया दोस्तों? इनको दौड़ा दौड़ा के मारना पड़ेगा, है ना। देखो पहले दोस्तों बौद्ध संगति कहां पर होती है? राजगृह बिहार में, दूसरी वैशाली में होती है, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी ध्यान रखना कश्मीर के कुंडल वन में होती है। पहली में दोस्तों शासक थे अजातशत्रु, दूसरी के अंदर काला शोक रसगुल्लो, तीसरी के अंदर अशोक और चौथी के थे कनिष्क। ये फोर्थ ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके उपाध्यक्ष है अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। ये सारी श्रृंखला ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में दोस्तों टपक सकता है ये वाला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों इतिहास का सवाल देख लो। राष्ट्रगान पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? 1911 दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन। किसमें? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में राष्ट्रगान को गाया गया। तो आंसर क्या हो गया इसका? कलकत्ता अधिवेशन 1911। अगर तुमसे पूछ ले, क्या तुमसे पूछ ले राष्ट्रगीत कब गाया गया? तो राष्ट्रगीत पहली बार 1896 के अंदर गाया गया। किसने रचा है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको रचा गया है। तो आंसर हो गया कलकत्ता अधिवेशन सही। लखनऊ अधिवेशन 1916 रसगुल्लो, 1916 लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजमूदार। सर राजूरी टीम को तैयार करना पड़ेगा। अरे अगर नहीं आई ना तो घसीट कर लाऊंगा, घसीट कर लाऊंगा। क्लास तो दोस्तों परसों ही होगी और 30 तारीख को रात को 9 बजे कौन सी क्लास होगी? ताबड़तोड़ श्रृंखला होने वाली है, तैयार हो जाना। हरिपुरा अधिवेशन दोस्तों 1938 में होता है हरिपुरा अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस। नीति दर पॉलिसी रेट किसे कहते हैं? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR और उपयुक्त सभी। कल जब मेरे दोस्तों जब मैं इसको करवाऊंगा ना तो तुम्हें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट मेरे दोस्तों सच बता रहा हूं ऐसे समझ में आएंगे ना जैसे बाप और बेटे के बीच का संबंध। कल मेरे दोस्तों ये इतना कतई जहर सवाल होने वाला है, कल देखना तुम इसका जब आंसर तुम्हें समझाऊंगा तुम्हें भूल नहीं पाओगे। किस किसने मेरे से ये सवाल पहले पढ़ा है दोस्तों? एक बार कमेंट्स बॉक्स में हाथ उठाना, किसने ये बाप बेटे वाला संबंध पहले पढ़ चुके हो? बताओ रसगुल्लो। आइए देखिए 27 तारीख का रिवीजन कीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में पंख अभियान मध्य प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मार्सेलो रेवेलो डी सोसा किस देश के राष्ट्रपति पुनः नियुक्त हुए हैं? पुर्तगाल के हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पर्व 2021 दोस्तों पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा हो चुकी है। पद्म भूषण किसको मिला है? तरुण गोगोई को दिया गया है पद्म भूषण। एमफेक्स 21 दोस्तों अंडमान निकोबार में भारत की तीनों विंग के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट दोस्तों ये जारी की है UNO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की दूसरी बेंच कहां पर स्थापित हुई है? दिल्ली के बाद में चेन्नई के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों आपके सामने क्या है, किन वाहनों को छूट प्रदान कर दी है? कृषि वाहनों को ग्रीन टैक्स से छूट प्रदान कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर मैं लंदन नदी से हूं, लंदन से बोल रहा हूं, थेम्स नदी में कूद जा। क्या थेम्स नदी में कूद जा? चुपचाप तो पढ़ते नहीं हो आप लोग यार। तो ध्यान रखना दोस्तों 30 तारीख को केवल लाइव क्लास आएगी और वो भी तुम्हारे लिए लाऊंगा दोस्तों। अभी तक तो कोई तैयारी नहीं है, अब तैयारी करूंगा उसकी। 30 तारीख को रात को 9 बजे फिर ताबड़तोड़ श्रृंखला आएगी और मुझे पता है दोस्तों फिर इतिहास रचा जाएगा अपने परिवार के द्वारा ताबड़तोड़ श्रृंखला में। आइए दोस्तों, अगर पूछे सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया। आकाश NG मिसाइल दोस्तों न्यू जनरेशन है NG का मतलब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दोस्तों इफ इट ब्लीड्स के लेखक कौन है? यह है स्टीफन हॉकिंग्स। कौन है? स्टीफन दोस्तों, स्टीफन जो हॉकिंग्स है, स्टीफन किंग्स जो है यह है मेरे दोस्तों कौन? इफ इट्स ब्लीड के लेखक। अगला देखिए कल का फूल पत्ती वाला सवाल, फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम है। आज का सवाल है, भारतीयों को माइक एम शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ये आज का सवाल है। और मेरे दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो ना कि आज 28 जनवरी है और आज मेरे दोस्तों
उत्कर्ष में ऑफलाइन जो बैच है उनका शुभारंभ हो रहा है। तो जो भी मेरा रसगुल्ला ऑफलाइन बैच में आ रहा है उसको ऑल दी बेस्ट, जम के मेहनत करना। उत्कर्ष दोस्तों ऑफलाइन बैच में जो अब की बार क्रांति लेकर आएगा ना, वो खुद महसूस करेगा मेरा रसगुल्ला, जो 28 तारीख से आज से ऑफलाइन बैच में आ रहा है। तो मैं यहीं से दोस्तों उत्कर्ष परिवार की ओर से मेरे सभी शेर शेरनियों को जो ऑफलाइन के मंच में उतर चुके हैं उत्कर्ष के अंदर, और एक दोस्तों हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो संघर्ष कीजिए जम करके उत्कर्ष के साथ में, और हमारे रसगुल्ले ध्यान रखना अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट मेरे दोस्तों, जम के पढ़ना। और जो सभी फैकल्टी आज मैदान में वापस उतरने वाली हैं 10 महीनों के बाद में, उन सभी को भी ऑल दी बेस्ट। अब की बार हम सब मिलकर के इतिहास रचेंगे दोस्तों ऑफलाइन के अंदर। कल फिर मिलूंगा मेरे रसगुल्लो, क्या कल फिर मिलूंगा सुबह 6 बजे। और 30 तारीख को क्या आने वाला है, ताबड़तोड़ श्रृंखला आने वाली है। यूट्यूब को बता देना फिर भूचाल आएगा, क्या फिर भूचाल आएगा, फूल पत्ती वाला वापस आएगा दोस्तों ताबड़तोड़ श्रृंखला लेकर। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। आज स्टूडियो दूसरा था मेरे दोस्तों, फिर भी जितना हो सका, जितनी जान मेरे अंदर थी ना, वो सब मैंने लगा दी मेरे दोस्तों तुम्हें पढ़ाने के लिए। कल से वापस से अपने पुराने वाले बैच के अंदर ही दोस्तों तैयारी करेंगे, वहीं से मेरे दोस्तों आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हंसते रहना। सर बाबर रह गया, छोड़ो बाबर को, क्या छोड़ो बाबर को, क्या करना बाबर का दोस्तों, है ना, बाबर तो गए हो। चलिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। चल जुट्टी सुना दो। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करना देश की जान है दोस्तों, देश की शान है। महिलाओं का सम्मान जरूर करना और साथ में अन्नदाताओं का सम्मान करना दोस्तों, और इसके साथ में अपने माँ बाप का सम्मान करना, अपने गुरु का सम्मान करना, खुद के ऊपर विश्वास रखना। हम निश्चित सफल होने वाले हैं। क्लास कैसी लगी, ताबड़तोड़ श्रृंखला की दोस्तों घोषणा कैसी लगी, क्लास के अंत में कमेंट्स बॉक्स में बता देना। अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, नहीं लगे डिसलाइक कर देना। कुल मिलाकर के मेरे दोस्तों जो तुम्हारे मन में होना वो जरूर करके जाना। हंसते रहना। जय हिंद मेरे दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।